इंग्लिश में और हिंदी में। जानते हो हिंदी में बहुत आसान है स्पेलिंग याद करना या स्पेलिंग जानना, क्योंकि आपका अगर उच्चारण सही होगा ना, अगर उच्चारण सही हुआ तो आप हिंदी सही लिख लोगे। जैसे कि आपको फिर छोटी सी बात बताती हूं मैं, जैसे कि अगर कोई लड़का कहता है शांत, तो शांत ऐसे लिखेगा। भाई आप सही प्रोनाउंसिएशन करोगे शांत तो बिल्कुल सही लिखोगे, है ना। अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन करोगे स्पष्ट, तो देखो बिल्कुल सही प्रोनाउंसिएशन करोगे। अब स्पष्ट कहा, स्पष्ट नहीं कहा, यानी श से शुरू नहीं हो रहा है, स से शुरू हो रहा है, और फिर ये जो ये पेट कटा हुआ जो श होता है वो अंदर से निकलता है ना, स्पष्ट। इसका मतलब है कि हिंदी में अगर आप सही उच्चारण करोगे तो सही स्पेलिंग्स निकलेंगे। इंग्लिश में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इंग्लिश में 26 लेटर्स के 44 साउंड्स हैं। अब ये कैसे हुआ, तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगी। पहले देखो ये 3 एग्जाम्पल। इंग्लिश में यही तो पंगा है बेटा। 3 एग्जाम्पल दूंगी मैं आपको। ऑरेंज, ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ। टूम्ब, टोम नहीं है ये, टूम है मतलब कब्र, टूम्ब, ऊ है प्रोनाउंसिएशन देखो। एंड अनियन, अ है प्रोनाउंसिएशन, ओनियन नहीं है, अनियन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम चेक करें तो हमारे ओ का प्रोनाउंसिएशन ही ओ है, अ है और ऊ है। देख लो, देख रहे हो, है ना। अब आओ फिर से आते हैं। ये 3 वर्ड देखो, फिर से ये 3 वर्ड्स में आती हूं, ध्यान से सुनना। इन 3 वर्ड्स में आप प्रोनाउंसिएशन देखो जरा। यहां पे एस का प्रोनाउंसिएशन है श, शुगर। एस का प्रोनाउंसिएशन है शुगर, ठीक है, शुगर। यहां पे साइलेंट स। और पॉइजन में पॉइजन कहा, पॉइजन नहीं कहा, पॉइजन कहा है, यहां ज। बताओ, एक एस का 3 उच्चारण दे रही हूं, है ना, एक एस का 3 उच्चारण देख लो। मतलब इंग्लिश ऐसे नहीं होगा। इंग्लिश ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? इंग्लिश में कैसे होगा स्पेलिंग? सबसे पहले मैं आप लोग का भ्रम तोड़ना चाहती हूं कि ऐसे ही हो जाएगा। जरा पढ़ो क्या लिखा है मैंने, पढ़िए, मैं बताऊं, सुनो क्या। इंग्लिश एक अनफोनेटिक लैंग्वेज है। मैंने फोनेटिक नहीं कहा, देख लो। इंग्लिश एक अनफोनेटिक लैंग्वेज है, इसीलिए बचपन से हमें स्पेलिंग्स रटाए जाते थे, है ना। और एक एग्जाम होता था हम लोग का डिक्टेशन, उसमें जानते हो 25 में 24 भी आ जाता था ना, तो बड़ा अफसोस होता था, ठीक है। हमारे समय में हम लोग बहुत सिंसियर स्टूडेंट्स थे, 25 में 24 भी आ जाए तो बहुत दुखी होते थे। आजकल तो पता नहीं क्या हो गया। मेरा बेटा को जब भी कुछ होता था, कोई बात नहीं, मतलब उसको कोई टेंशन ही नहीं है पढ़ाई का। चलो अपना अपना तरीका होता है। 25 में 24 भी आ जाए मतलब स्कूल्स के समय में एक रेगुलर टेस्ट होता था और इसीलिए स्पेलिंग्स याद करना पड़ता था। लेकिन अगर हम कुछ रूल्स देख लें तो हमें कुछ स्पेलिंग्स बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे? आ जाओ देखते हैं क्या रूल्स है। सुनो, ये सब छोटे रूल्स है जो वर्ब में भी काम आएंगे आपको। वर्ब आपको याद है ना, वर्ब का एक मैं लिस्ट मैंने आपको टेलीग्राम में भी भेजा था, है ना, जिसमें वर्ब के सारे फॉर्म्स दिए हुए थे। अब आ जाओ वर्ब के सारे फॉर्म्स को लेकर, तो उसमें जितने भी वर्ब होंगे ना, ध्यान रखना, जो वाई में खत्म होते हैं और उसके पहले एक कॉन्सोनेंट है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? कॉन्सोनेंट का मतलब होता है ए ई आई ओ यू को छोड़ दिया जाए तो जितने बचते हैं सब कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना। कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो क्या करे भाई, सेकेंड फॉर्म बनाना है तो पहले उसमें आई में चेंज करो, वाई को आई में चेंज करो, फिर ईडी लगाओ। ओके फाइन। फ्राई यानी तलना, तो फ्राई में फिर देखो आई ईडी। ड्राई अगर वर्ब तो ड्राइड, देखो ड्राई करना मतलब उसको सुखाना। अगर ड्राई एडजेक्टिव हो यानी सूखा, तो उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाना है ना। आपको एडजेक्टिव भी तो कराया था पुराना, देखो तो ड्रायर एंड ड्राइएस्ट बनाया है, अगेन वही काम किया, वाई को आई में चेंज किया। चलो नाउन ले लेते हैं। सिटी बहुवचन बनाना है, कंट्री बहुवचन बनाना है। कंट्री का स्पेलिंग क्या है? TRY, है ना, तो कंट्रीज बनाना है तो TRIES। बेटा ये कहीं पर भी आप देखोगे। चलो ना मैं आपको एक काम करती हूं, मर्सी, मैं कहूंगी इसका सफिक्स लगा दो लेस,
मर्सी में सफिक्स लगाओ लेस, देखो कैसे बनेगा, मर्सीलेस, है ना, मर्सी MERCI हो गया ना, उसके बाद LESS हुआ। देखो यहां पे हैप्पी में मुझे एडवर्ब बनाना था, वाई हटाकर आई लगाया। मैरी में एज लगाना था, मैरिज। कैरी में ED लगाना था, कैरीड। देख लो सब में कंप्लीट वही चीज हो रहा है, यानी वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में टर्न करो, ठीक है। वाई में के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आई में टर्न करो। बॉय नाउन है, अब मुझे एस लगाना है। बॉय वाई में खत्म हो रहा है, उसके पहले वर्बल है, उसके पहले वर्बल दिख रहा है। क्या करूं, वाई को आई में कन्वर्ट करूं ना, वाई को वाई में रहने दो, जैसे लगाते हो एस लगा दो। वर्ब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ED लगाओ। ग्रे है तो एडजेक्टिव है, ग्रेयर और ग्रेएस्ट कर दो। यानी कि वर्ब हो, नाउन हो, एडजेक्टिव हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट नहीं आके वर्बल आ रहा है तो वाई को आई में टर्न नहीं करना, उसको वाई को वाई में ही रहने देना, ठीक है। क्लियर हो गया। ये सब छोटे छोटे रूल्स है बेटा, जो नाउन में भी लागू होते हैं, वर्ब में भी लागू होते हैं और एडजेक्टिव में भी लागू होते हैं, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम। लेकिन ये 3 एक्सेप्शन देखना, क्या है, पे, से और ले। वाई के पहले क्या है भाई, वर्बल है, तो वाई को रहने देंगे ना, वाई को आई में चेंज किया। से कहना, सेड, भाई वाई के पहले तो वर्बल था, नियम के अकॉर्डिंग तो वाई रहने देना है। एक्सेप्शंस का मतलब ही होता है भाई अपवाद, यहां पे वाई को आई में चेंज करना है। आइए नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, पहले एक बार रीड करो तो। चलो देखो, अब फेमस सेइंग है, इसको लाइन को रट्टा मार लेना। तो आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी इफ द साउंड इज ई। क्या बोला मैंने, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी इफ द साउंड इज ई, है ना। क्या बोला, फिर से याद करो, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी इफ द साउंड इज ई। क्या, आई बिफोर ई एक्सेप्ट I before E except C if the sound is E। achieve, देखो E साउंड निकल रहा है। believe, thief, grieve, सब में E साउंड निकल रहा है। देखो सीलिंग नहीं, belief, chief and grief। देखो क्या कहा, IE होगा कि EI होगा, नहीं पता चल रहा है स्पेलिंग में यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। I before E लगाओ हमेशा, I before E लगाओ हमेशा। क्या, I before E यानी I पहले लगाओ, E के पहले I लगाओ, E के पहले I लगाओ, तभी तो कह रही हूं I before E, I before E यानी I पहले आएगा फिर E आएगा। देख लो जितना सर्कल किया मैंने, I पहले आएगा फिर E आएगा, ठीक है ना, क्लियर। एक्सेप्ट C मतलब भाई C है ना, C के बाद EI आएगा, IE नहीं आएगा। एक्सेप्ट C मतलब बगल में C होना चाहिए, कहीं दूर C मत ले लेना। देखो C देखो C यानी कि I बिफोर E एक्सेप्ट C मतलब भाई I बिफोर E आएगा, लेकिन अगर C आ गया तो EI आएगा। ये कहा मैंने लिखा है, बहुत अच्छे से लिखा है, खाली इसको समझा रही हूं, बस समझाने के लिए मैं लिख रही हूं, बस लिखने की भी जरूरत नहीं है, मुझे लिखने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर ही समझा दिया बहुत अच्छे से। क्या समझाया, देखो मैंने कहा फेमस सेइंग है आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी। इसका मतलब क्या है, आई का प्रयोग ई के पहले होता है और यह नियम तब लागू नहीं होता जब सी के बाद इनका प्रयोग हो, यानी आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, अगर सी आ गया तो आई ई नहीं ई आई आएगा। लो इसके थोड़े बहुत क्या है एक्सेप्शन है जो मैं अभी पूरा कर दूंगी, ठीक है ना। एक्सेप्ट सी, देखो रिसीव, परसीव का मतलब होता है महसूस करना, कंसीव का मतलब धारण करना, ठीक है। और ये सी मत काउंट करना बेटा, क्योंकि सी बाद में है, मैं आई बिफोर ई, यहां पे सी होता ना एच के जगह पे, तब की बात कह रही हूं। कंसीट, डिसीट एंड रिसिप्ट मत कहना, यहां पे पी भी साइलेंट है, यहां पे पी भी साइलेंट है, वो रिसीट है। क्लियर हो गया। मैंने कहा आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी,
एक्सेप्ट सी, तो सी के बाद आई है, लेकिन साउंड आना चाहिए ई का, ई मतलब ये वाला साउंड, है ना? क्यों बोला? द रीजन इज, अगर आप कहोगे साइंस, मैडम देखो आपने कहा था CEI, लेकिन यहां तो CEI नहीं है, यहां पर भी नहीं है, यहां पर आपने कहा था रूटीन में आई बिफोर ई आता है, यहां तो नहीं है। फिर भाई मैंने कहा था द साउंड मस्ट बी ई, साइंस ई साउंड नहीं आ रहा यार, एफिशिएंट वो साउंड नहीं है ई वाला। देयर, बेज, फॉरेन, हाइट, नेबर, वेन, वेट, ये रूल फॉलो ही नहीं कर रहा है। रूल ये है, रट्टा मारा दिया मैंने, एकदम रट्टा लगवा दिया आपको। क्या था रट्टा? आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, आई बिफोर ई एक्सेप्ट सी, तो यहां क्या होगा? ई आई, व्हेन द साउंड इज ई, ये साउंड होगा तब। हो गया? बोलो कोई प्रॉब्लम? लेकिन बस ये 5 आप याद रखना, जो ई वाला साउंड दे रहा है फिर भी एक्सेप्शन है। सीज, सरफीट, काउंटरफीट, ठीक है ना? प्रोटीन एंड प्लेबियन, प्लेबियन है ना, जैसे रोम की आम जनता को प्लेबियन कहते थे, बाद में आम जनता के लिए प्लेबियन वर्ड यूज होने लगा। चलो ये 5 है जो एक्सेप्शंस। जो ई का भी साउंड दे रहा है तब भी नियम फॉलो नहीं कर रहा है। इंग्लिश में हर जगह पे जानते हो एक्सेप्शंस आता ही आता है, इसीलिए खाली ये 5 एक्सेप्शन बताओ। यहां तक समझ में आ गया ना? आगे बढ़ू, नेक्स्ट आओ। वर्ब कौन सा? डाई, टाई, लाई एंड वाई। वाई जानते हो क्या होता है? किसी चीज के लिए किसी से प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है ना? किसी से प्रतिस्पर्धा करना। डाई, अब देखो आई ई में खत्म होने वाले जो होते हैं ना वर्ब्स, अगर उसमें ING लगाना है तो DYING। पता है एक बार ऐसे ही हुआ, मैं कंपल्सरी इंग्लिश में क्लास में बच्चे को पढ़ा रही थी, UPSC वाले बच्चे को। मैंने कहा कि मैंने शहर नहीं बोला है, मैंने सिटी लिखा था, मैंने कहा शहरों में बोला है, मैंने शहरों में इसका प्लूरल बनाओ। उस लड़के ने क्या किया? सीधा S लगा दिया, मैंने सर पीट लिया। फिर मुझे याद आया कि मैं सर क्यों पीट रही हूं? भाई हिंदी मीडियम का लड़का है, उसने सिटीज कभी देखा ही नहीं होगा कि सिटीज को ऐसे लिखते हैं। इसलिए मैं कहती हूं कि कई बार ऐसा होगा ना, जब आप स्पेलिंग मिस्टेक करोगे आपको खुद महसूस होगा यार कुछ गलत लग रहा है, स्पेलिंग कुछ गलत लग रहा है। वो गलत तब महसूस होगा जब आपकी रीडिंग की आदत होगी। तो ठीक है, अभी नियम बता दिया कि Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो पहले इसको हम आई में चेंज करेंगे, फिर ES लगाएंगे। लेकिन जो रीडिंग वाले हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, आपको पता है उनको ये कोई रूल नहीं आता होगा। मैं फ्रैंकली बताती हूँ, अगर इंग्लिश मीडियम वाला खाली इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, कभी कोई मेरी किताब वगैरह या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं किया है, उनको ये नियम नहीं आता होगा, लेकिन उनको ये सब आता होगा। क्यों? रीडिंग से आता है, ठीक है ना? इसे रीडिंग करो, बहुत कुछ अपने आप आ जाएगा। डाई, डाइंग, TIE बांधना, देखो TY, LIE अगर कहोगे लेटना तो LYING, एंड Y प्रतिस्पर्धा करना तो VYING। बोलो कोई प्रॉब्लम? क्लियर? PDF आपको KD लाइव के टेलीग्राम चैनल में नहीं, PDF आपको KD लाइव ऐप में मिलेगा, ठीक है? चलिए, कितना आसान है इसको देखो पहले, कितना आसान है। यस, आपकी आदत होनी चाहिए बेटा, छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलो, ठीक है? छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलो। अब जैसे स्पोकन क्लास में मैं हिंदी बोलना बंद कर चुकी हूं, क्यों? 1.5 महीना हो चुके हैं, बच्चों से कहा है मैंने, देखो कि अब खाली इंग्लिश में बात होगी। देखो ध्यान से, लास्ट में अगर ई आ रहा है, लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ING लगाना है, ओके, ई हटाते जाओ। क्यों? क्यों? इसीलिए क्योंकि शेप कहा मैंने, तो शेपिंग में ING वही काम कर गया जो ई रहता तो करता। इसीलिए शेप में, आर्ग्यू में देखो MENT लगाना है, 9th में आपको TH लगाना है। देख लो, लास्ट का ई हटेगा तब सफिक्स लगेगा। व्हाट इज सफिक्स? प्रीफिक्स आगे लगता है, सफिक्स उसके बाद लगता है ना? प्रीफिक्स पहले लगता है, सफिक्स उसके बाद लगता है। बेटा दिल्ली पुलिस आ जाए, बढ़िया बैच बनता है हमारे यहाँ पे। मुखर्जी नगर में सबसे ज्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं, दिल्ली पुलिस के, यूपी पुलिस के, ये सबके। लेकिन अभी बस घर में हूं, आप लोग क्या करें? एयरफोर्स का बैच चल रहा है, बहुत अच्छा। अब आओ देखो, उसी के आगे बढ़ रही हूं। लास्ट में ई है, सफिक्स लगाना है, एबल, ARY, एडजेक्टिव बनाना है, OUS, ABLE लगा के, वर्ब बनाना है ING लगा के, एडवर्ब बताना है मुझे LY लगा के, है ना? फिर वर्ब बनाना है, भटकना होता है, रोविंग मतलब भटकना, ING लगा के। क्या करूं मैं? ये सारा ई हटाते जाओ और बस लगाते जाओ। आप जो लगाना है, सफिक्स जो लगाना है, पहले ई हटा दो। यानी कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ई आ रहा है तो ING लगाना है, तो उसको हटाते जाओ।
ठीक है, आ जाओ। फेम, पोर मतलब छेद होता है, तो जो छिद्र वाले होते हैं उसको पोरस कहते हैं। वैल्यू, स्टोन, देखो मैंने इसको EY लगाना है, LY लगाना हो, कुछ भी लगाना हो, तो एक तो सबसे पहले लास्ट का ई हटेगा फिर लगेगा। अब देखो ऑफुल में एक और पंगा है, ध्यान रखना। ऑफुल और ऑसम आपको एक पंगा देगा, मैं यहां फिर ऑफुल लिखूंगी, ध्यान से सुनना। ऑफुल में FULL, कहीं पर भी FULL साथ में चिपकेगा तो FUL हो जाएगा, हमेशा FULL साथ में चिपकेगा तो FUL हो जाएगा। देख लो यहां पर हो गया ना, आगे भी देखोगे। ऑसम में ये ई हट गया है ना, होपफुल में देखो FULL चिपका तो FUL हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, सॉरी उसमें एक सेकंड रुकना बेटा। ऑफुल, यहां पे सबसे मेन चीज मैं जो बता रही थी, FULL जब भी किसी के साथ चिपकेगा तो FUL हो जाएगा, है ना। लेकिन लास्ट का ई हटा था, यहां पर देखो, यहां पर भी एक ई था जो हट गया था। लेकिन ये सारा एक्सेप्शन है जहां पर ये जो ई है वो ई नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? उसका रीजन एक और है। HOME होम होता है, होमलेस होगा, अगर ई हटा दूंगी तो होमलेस हो जाएगा, होम का होम हो जाएगा, है ना, इसीलिए नहीं हटा। मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल है। चार्जेबल है, चार्जेबल नहीं होता, इट्स चार्जेबल। करेजियस है ना, करेजस नहीं होता, इट्स करेजियस, इसलिए ई की जरूरत है वहां पे। ठीक है, क्लियर? देख लो, यानी लास्ट में ई आएगा तो हट जाएगा सफिक्स लगने में, लेकिन ये एक्सेप्शन है, देखो जहां पे ई नहीं हटा, इसलिए ऑफुल में ई हटा, ऑसम में ई नहीं हटा है, इसलिए ऑफुल और ऑसम के आते हैं। चलो देखो ध्यान से, स्पेस स्थान, वाइस बुराई, मेलाइज का मतलब क्या होता है? जब भी आपको लगेगा ना, फीलिंग होता है कि दूसरों का बुरा हो या वो उसका कुछ घाटा हो, है ना, उसका सर्वनाश हो, वो फीलिंग जो होती है ना वो MALICE होता है। और जब OUS लगा दोगे यानी कि वैसे फीलिंग वाला, है ना, एडजेक्टिव के रूप में लगा देंगे। अब देखो ग्रेस, मेलाइज, वाइस, वाइस मतलब बुराई, और स्पेस मतलब स्थान, उसमें OUS लगाना है ना। ये 4 वर्ड है जिसमें ई चेंज हो जाता है आई में। देख लो, देखो ध्यान से, फिर से आ जाओ, और सेम चीज एडजेक्टिव में और वर्ब में लागू होगा, ध्यान से सुनना। लास्ट में क्या है? लास्ट में है कॉन्सोनेंट, उसके पहले क्या है? उसके पहले वोवल है। कितना वोवल है? बस एक वोवल। ये देख लो ध्यान से, लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले एक वोवल। देखो ये खाली वोवल है, देखो एक वोवल है ना। क्या करूं? ING लगाना है, ED लगाना है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में ER और EST लगा के कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, है ना। तो क्या करोगे? लास्ट का कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे। क्या कहा मैंने? लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले शॉर्ट वर्बल, कॉन्सोनेंट को डबल करो, फिर आपको जो मर्जी करना है, ED, ER, ING जो लगाना है उसको लगाने से पहले उसको डबल करो। ओके, तो 1 वर्बल है तो डबल करना पड़ेगा, 2 वर्बल हो तो 2 वर्बल हो तो 2 वर्बल हो तो। चलो, अगर 2 वर्बल हो तो, जैसे स्वीट एडजेक्टिव है, स्वीट है ना, तब कुछ नहीं करना है यार, खाली ER EST लगाना है, स्वीटर, स्वीटेस्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप खुद सोचो ना, हीट, हीट, मुझे ING लगाना है तो हीटिंग, आराम से बोल रहे हैं हीटिंग, है ना, हीटेड। लेकिन हिट, हिटिंग, हिट में भी टी आ रहा है और टिंग में भी टिंग आ रहा है, हिटिंग। इसीलिए अगर मैं हिट का ING बनाना चाहती हूं तो डबल TING हो रहा है, देखो। लेकिन वही हीट, क्यों? लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले डबल वर्बल, कुछ नहीं करना है। लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वर्बल, उसको डबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? देखो, सफिक्स स्टार्टिंग विद कॉन्सोनेंट, अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट से हो तो फिर ये नियम नहीं लगता। अगर सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो ये नियम नहीं लगेगा, डबल नहीं होगा। अगर इसमें ED लग रहा है, ये वर्बल से शुरू हो रहा है, तो देखो डबल हुआ। यानी सफिक्स कैसा होना चाहिए? इस नियम के लिए सफिक्स पर भी निर्भर करता है, इस नियम पे सफिक्स पर भी निर्भर करता है। देखो, सब वर्बल से शुरू होने वाले, सारे वर्बल से शुरू हो रहे, डबल हो गया, और
सारे वर्बल से शुरू हो रहे हैं तो डबल हो गया, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे तो सिंगल रह गया। और वही जो हीट और बीट का अभी मैंने कराया आपको कि डबल वर्बल हो तो डबल वर्बल होगा। तो आईएनजी ईडी लगाने से पहले हमने आखिरी को डबल नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट था, लेकिन यहां पर एक वर्बल नहीं है, ये दो वर्बल दिख रहा है। क्लियर हुआ? चलिए, जो मैंने FULL के बारे में बताई थी आपको, FULL के बारे में बताई थी आपको, देख लो। तो जो हम लोग स्पेलिंग्स की बात कर रहे थे, मैंने हमेशा एक ही चीज समझाया है। देखो बेटा, इंग्लिश में स्पेलिंग की अगर बात की जाए तो स्पेलिंग्स में बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। आपको पता है क्यों मिस्टेक करते हो? क्योंकि आप लोग रीडिंग नहीं करते हो। रीडिंग करोगे ना, अगर जैसे देखो, मैं ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश आपको क्या कर रही हूं पता है, मैं लिख के नहीं, आपको इस तरह का इंप्रेशन दे रही हूं। पता है क्यों? क्योंकि जब भी मैं कोई गलत स्पेलिंग बाई चांस लिख जाता है मुझसे, तो मुझे खुद देख के महसूस होता है यार ठीक नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग में एक तरह से छप चुका है। और वही चीज है कि देख लो ध्यान से, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि जब भी हम ई में खत्म करते हैं, तो मैंने एक ही चीज समझाया था कि जब कोई वर्ड ई में खत्म होता है तो उसके बाद कोई सफिक्स लगाना चाहते हो तो वो ई हट जाता है। देखो, ई हट जाता है। मैंने आपको यही सिखाया था कि जब कोई वर्ड ई में खत्म होता है, उसके बाद सफिक्स का मतलब क्या होता है? जो बाद में आता है उसको सफिक्स कहते हैं। तो वो सफिक्स लगाना है तो ये सारा ई खत्म हो गया। लेकिन ये चीज चलता है सब जगह पे, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शंस है। देखो, ये सारे एक्सेप्शंस बोलते हैं कि भाई देखो, होप और, ठीक है ना, और एक्नॉलेज, जज, होम, ये सब ई में खत्म हो रहे हैं ना, सब ई में खत्म हो रहे हैं। लेकिन इसके सफिक्स लगाने पर भी ये ई नहीं हट रहे हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखना, ऑफुल और ऑसम को मैंने कहा है नोट कर लो। क्यों? क्योंकि ऑफुल में ई भी हट गया और FULL का एक एल भी हट गया। ये कौन सा नियम है? सुनो ध्यान से। FULL ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ड के साथ चिपक जाए ना, किसी के साथ चिपक जाए तो वो FUL हो जाता है। क्या कहा मैंने? FULL ऐसा वर्ड है जो किसी वर्ड के साथ चिपक जाए तो वो FUL हो जाता है। ठीक है ना? इसीलिए ऑफुल में FUL है, लेकिन ऑफुल और ऑसम में देखो एक डिफरेंस और है। यहां पे ई गायब है बाकियों की तरह, लेकिन यहां पे ई है बाकियों के उलट। इसीलिए हम एक्सेप्शंस पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक्सेप्शंस पे। अब बोलोगे क्यों ऐसा एक्सेप्शन है? बेटा देखो, हम लोग मैनेजेबल नहीं बोलते हैं, इट्स मैनेजेबल। मैनेजेबल नहीं है, इट्स मैनेजेबल। करेजस नहीं है, इट्स करेजियस, है ना? इसीलिए ई वर्ड है तो करेजियस कहेंगे, करेजस नहीं है। ठीक है, क्लियर? अब देखो जरा ध्यान से, कुछ ऐसे वर्ड्स है, ध्यान रखना, कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे स्पेस, वाइस और मेलाइस, है ना, इनके लास्ट में ई आता है। लेकिन जब आप इसमें सफिक्स लगा रहे हो, OUS, याद रखना, बहुत ध्यान से एक बात सुनो, OUS ऐसा सफिक्स है जो किसी के साथ चिपकता है ना, जो किसी के साथ चिपकता है तो उसके साथ वो उसको एडजेक्टिव बना देता है। ठीक है, वो एडजेक्टिव बना देता है, एडजेक्टिव बन गया। लेकिन इसमें एक और एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन है क्या? EI में चेंज हो जाता है। देखो, स्पेशियस, वाइस OUS लगाया तो विशियस हो गया। अगर आप विशियस कैरेक्टर के हो, इसका मतलब होता है कि आप बुराई करना चाहते, दूसरों का बुरा हो, ये फीलिंग रहती है ना? तो वाइस जो होता है बुराई होता है। ठीक है, और जो विशियस लोग होते हैं ना, उसका जो कैरेक्टर विशियस होता है, वो चाहते हैं दूसरा का कुछ बुरा हो। वैसे ही MAL वर्ड है बेटा, MAL वर्ड कहीं भी आए ना, समझ जाना कि वो गंदा से रिलेटेड है। MAL कहीं पर भी आए, इसका मतलब बैड, कोई चीज गंदा से रिलेटेड है, रूट है। ठीक है, इसीलिए देखो, इच्छा कि दूसरों का बुरा हो, और मेलिशियस ऐसे ही बुराई कि दूसरों का बुरा हो, ऐसी इच्छा रखने वाला। इसीलिए विशियस और मेलिशियस ये एक बार सिनोनिम में भी आया हुआ है, देख लो। ग्रेस प्लस OUS, ग्रेशियस, ग्रेशियस का मतलब होता है जैसे भगवान, गॉड इज ग्रेशियस, है ना, गॉड इज ग्रेशियस मतलब क्या हुआ? दयालु हुआ। अब देखो जरा ध्यान से, ई में खत्म हुआ, हमने 3 चीजें बताई। ई में खत्म हुआ, सफिक्स लगाना है, ई हटा दो। ई में खत्म हुआ, सफिक्स लगाना है, EI में चेंज कर दो, ये 3 है। और कुछ इसके पहले था कि ई में खत्म हुआ तो ई नहीं हटेगा, सफिक्स लगाना है तो लगाओ, लेकिन ई नहीं हटेगा। अब आओ नेक्स्ट रूल सुनो, और ये वर्ब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वर्ब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वर्ब के लिए क्यों? सुनो ध्यान से। अगर मैं कहूं बेग, बेग, चलो वर्ब ले लूं फिट, हालांकि फिट एडजेक्टिव भी है, ठीक है ना, और उसके बाद रन ले लो, रन।
ध्यान से देखना ये 3 वर्ड्स को, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। चलिए इन 3 वर्ड्स को देखो, लास्ट में क्या आ रहा है, देखो बेग, फिट और रन, तीनों को लास्ट में देखो आपको कॉन्सोनेंट दिखेगा। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? AEIOU को छोड़ दो तो सारे कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले एक वर्बल दिख रहा है, सिंगल वर्बल है, इसको हम लोग शॉर्ट वर्बल भी कहते हैं। 1 वर्बल है, इसको शॉर्ट वर्बल भी कहते हैं। व्हाई शॉर्ट वर्बल? क्योंकि देखो बेटा, आप फीट नहीं बोल रहे हो। चलो सुनो, लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसके पहले सिंगल वर्बल है। सिंगल वर्बल मतलब मैंने फिट कहा, मैंने फीट नहीं कहा, मैंने फिट कहा। बेग, फिट, रन, आपको एक झटके से नहीं लग रहा है? आ ई ओ ए कॉन्सोनेंट में खत्म हो, उसके पहले एक वर्बल आए तो क्या करोगे? तो ऐसे कंडीशन में सेकेंड फॉर्म बनाना हो ना, तो लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करो फिर ईडी लगाओ। लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करो तब ईडी लगाते हैं, और नहीं तो आईएनजी भी लगाना तभी लगाते हैं। दैट मीन्स ऐसे कंडीशन में आखिरी कॉन्सोनेंट डबल होता है तब ईडी या आईएनजी आता है ना? क्या बताया? देख लो ध्यान से फिर से। मैंने कहा लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले सिंगल वर्बल है, ईडी लगाना है तो पहले डबल करो कॉन्सोनेंट को, आईएनजी लगाना है डबल करो कॉन्सोनेंट को, ठीक है। वैसे ही रॉब का रॉबर बनाना है, यानी कि नाउन बनाना है। एडजेक्टिव है, ER और EST लगाना है, वही काम कर रहे हैं। फिट वर्ब के रूप में हो तो फिट, फिटेड, और एडजेक्टिव के रूप में हो तो फिट, फिट और फिटेस्ट। देखो बिगिन में आईएनजी लगाना है, डबल एन किया। अकर में ईडी लगाना है, डबल आर किया, अकर्ड, अकर्ड होगा अगर ईडी लगाना है तो, नहीं तो आईएनजी लगाना है तो भी वही चीज है। मतलब देख लो नियम तो वही है। किडनैप में ER लगाना है तो भी ER लगा। अब बताओ मुझे, समझ में आया? समझ में आया क्या? लास्ट में कॉन्सोनेंट, उसके पहले शॉर्ट वर्बल। शॉर्ट वर्बल मतलब सिंगल वर्बल। आपको आईएनजी लगाना है, कॉन्सोनेंट को डबल करिए। आपको उसमें ईडी लगाना है, लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करिए। इसका मतलब है कि उसमें कुछ भी करना है, लास्ट को आप डबल करिए। लेकिन भैया डबल क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरी है हमें डबल करने का? वो राज छुपा हुआ है इसमें। जरा देखो तो, लास्ट में जो आपके सफिक्स लगा रहे हो आप आखिरी में, सफिक्स की शुरुआत हो रही है कॉन्सोनेंट से नहीं, वर्बल से। देखो सारे जो सफिक्स है, ठीक है, सारे जो सफिक्स है वो आप देखो तो लास्ट में क्या है, देख रहे हो? वर्बल है ना? अब आते हैं, अगर मैं कॉन्सोनेंट लगाऊं तो बैग का ईडी लगाया तो डबल जी हो गया, लेकिन बैग में फुल लगाया, देखो कॉन्सोनेंट नहीं है, वर्बल है, सॉरी वर्बल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तब तो डबल नहीं हुआ। मतलब ध्यान से सुनना, ध्यान से। पहला जो आपको मैंने बताया कि FULL किसी के साथ चिपक गया तो FUL हो गया, ठीक है। फिर मैंने बताया कि वर्ब ई में खत्म होगा, कोई सफिक्स लगाना है तो क्या करें? ई हटा दीजिए, सबसे ज्यादा उसी का है। 3 है, सफिक्स लगाना है तो क्या करें? तो ई को आई में चेंज कर दीजिए, है ना। और कुछ था जो ई रह जाता है, ठीक है ना, कुछ रहता है जो ई रह जाता है। चलिए अब आइए नेक्स्ट, हमने क्या बताया आपको कि अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है उसके पहले शॉर्ट वर्बल है, शॉर्ट वर्बल मतलब सिर्फ एक वर्बल है, तो आप पहले सफिक्स पर ध्यान दीजिए। सफिक्स अगर ई जैसा वर्बल में खत्म हो रहा है तो डबल लगा दो, लेकिन सफिक्स अगर कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा है तो डबल नहीं होगा। चलो हो गया। अब मुझे कुछ सोच के फिर बताओ कि मैंने कहा बैग में लास्ट में जी है और उसके पहले एक वर्बल है, तो पूछ सकते हो ना मैम ठीक है, लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले डबल वर्बल हो तो क्या करोगे? डबल वर्बल हो तो क्या करोगे? जैसे हीट और बीट, मैंने हीट में आईएनजी लगाना है तो भाई डबल टी नहीं किया, बीट में EN लगाना था या आईएनजी लगाना है तब भी डबल टी नहीं किया। इसका मतलब है बिट का बिटन है, गॉट का गॉटन हो जाता है, बिट का बाइट बिट बिटन हो जाता है, लेकिन बीट तो कुछ नहीं, EN लगा दो, हीट तो कुछ नहीं, ED लगा दो, डबल नहीं करना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द वर्बल, सिंगल वर्बल, डबल,
एंड डबल वर्बल सिंगल, उल्टा हुआ ना, सिंगल वर्बल डबल एंड डबल वर्बल सिंगल। क्लियर? समझ में आ गया? गॉट इन में डबल टी होता है विक्की वीर, बोलो क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, देखो मैं आपको FULL सिखा रही थी ना, FULL किसी के साथ लगा FUL हो गया, देख लो FULL किसी के साथ लगा वो FUL हो गया। और FUL जरा ध्यान से देखो बेटा, FULL FUL हो गया। लेकिन स्किल UK, व्हाट इज UK एंड व्हाट इज US? ये UK और US का स्पेलिंग है। US कहता है कि बेटा जो भी ठीक लगे, यानी कि ज्यादा नौटंकी नहीं, जो चीज साइलेंट हो गया, जो लेटर हटाओ ना, जो लेटर साइलेंट हो गया उसको हटाओ। लेकिन कभी कभी वो रूल के नियम भी जाता है, भाई डबल L लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा देख के। यूके कहता है कि नहीं, जब जो नियम बन गया सो बन गया, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो। लास्ट में डबल L है, उसके साथ किसी और सफिक्स लगा रहे हैं तो एक L हटना चाहिए, उनका ये मानना है। जैसे ऑलमोस्ट में एक L हट जाता है तब ऑलमोस्ट होता है ना, तो इसलिए उनका कहना है कि एक हटना चाहिए। लेकिन यूके बहुत स्ट्रिक्ट नियम फॉलो करता है, यूएस फॉलो नहीं करता। लेकिन सब जगह एक चीज तो है, देखो तो FUL चिपक गया तो FULL चिपका तो FUL हो गया। हैंडफुल मतलब मुट्ठी भर के, माउथफुल मतलब मुंह भर के, और स्पूनफुल एक चम्मच भर के, और ब्यूटीफुल तो समझते हो सुंदर। अब ब्यूटीफुल भी देखो ध्यान से बेटा, लास्ट में मैंने आपको कई बार ये नियम बताया है, हो सकता है आगे आएगा या तो पीछे आ चुका होगा, ठीक है। मैंने कई बार आपको ये नियम बताया, वो भी ध्यान से देख लो। ब्यूटी, ब्यूटी इज TUTY है ना, लेकिन अगर मैं इसमें FUL जोड़ना चाहती हूं तो आपको पता है ना Y लास्ट में आता है, उसके साथ कोई सफिक्स जोड़ना है तो Y के पहले देखा जाता है। अगर कॉन्सोनेंट है तो YI में टर्न कर जाता है ना। ब्यूटीफुल, देखो क्लियर, समझ में आया? क्लियर? अब आओ नेक्स्ट, देखो जरा ध्यान से। पहले आप सबसे पहले क्यू से देखो। डिक्शनरी में मैं प्रॉपर नाउन की बात नहीं कहूंगी, जैसे कुछ लोग कहते हैं मैम कतर में तो क्यू के बाद ए आता है। बेटा मैं इसकी बात बिल्कुल नहीं कर सकती हूं क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। मैं कहूंगी डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स है, जितने भी वर्ड्स है डिक्शनरी में, उसमें क्यू के बाद आपको यू ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। क्यू के बाद यू ही दिखेगा। ये स्पेलिंग की एकदम सच्चाई है कि क्यू के बाद यू ही दिखेगा, है ना। क्यू ऐसा वर्ड है, देखो क्या है ऐसा वर्ड, हाँ ये ऐसा वर्ड है जिसमें ये जो क्यू है ना, उसके बाद के सारे लेटर्स बेवजह बैठे हैं। यार क्यों बैठे हैं भाई? हम तो क्यू से काम चला लेते हैं, क्यू का प्रोनाउंसिएशन भी क्यू है और ये पूरा का भी क्यू है, क्यों लगा रहे इतना? इंग्लिश है ना, थोड़ा सा नौटंकी तो करना पड़ेगा ही। नहीं, इंग्लिश थोड़ा सा नाटक तो करता ही है, राइट। इसीलिए एक लेटर से काम चल सकता था और 4 लेटर्स जबरदस्ती का लगाया है। क्विज, क्वीन, ट्रैंक्विल। व्हाट इज ट्रैंक्विल? ध्यान से पढ़ना सुनना। जानते हो जब कहीं आपके गांव में कभी देखते हो कभी कोई तेंदुआ आ गया तो क्या है, वन विभाग वाले लोग आते हैं ना और दूर से ही ट्रैंक्विलाइजर मारते हैं उसको। ट्रैंक्विलाइजर मारते साथ ही वो जो तेंदुआ होता है एकदम शांत पड़ जाता है ना, शांत पड़ जाता है। इसका मतलब ट्रैंक्विल का मतलब क्या है? एकदम शांत, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब क्या है? लॉन्ग सर्च यानी लंबी खोज। जैसे क्वेस्ट फॉर नॉलेज, आपके पास क्या है? क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, तभी तो मेरे पास आते हो। नहीं तो क्यों आते मेरे से पढ़ने के लिए, राइट। एंड क्वारल का मतलब क्या होता है? लड़ना, इसीलिए, और लड़ाई भी। इसलिए यहां पे ध्यान रखना कि मैं प्रॉपर नाउन की बात नहीं कर रही, ठीक है। बहुत कम वर्ड्स है, जैसे यहां पे सिर्फ 3 वर्ड्स ऐसे हैं बेटा, 3 वर्ड्स आओ। वैक्यूम, देखो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इट्स वैक्यूम। वैक्यूम क्या है? जैसे मान लो ये बोतल है, बोतल में क्या होगा? तो बोलोगे खाली बोतल है। नहीं बेटा, खाली बोतल नहीं हो सकता, उसमें हवा है। अगर हवा को भी पंप आउट कर दोगे तो तब उसके अंदर जो है वो वैक्यूम है। क्यों? क्योंकि जब हवा भी नहीं होता ना तो वैक्यूम होता है, ठीक है। कॉन्टिन्यूम एंड रेसिड्यूम, कभी भी कोई केमिस्ट्री का कोई एक्सपेरिमेंट करते हो जो नीचे तली में जमा रह जाता है ना, उसको रेसिड्यू को रेसिड्यूम कह देते हैं, है ना। तो देख लो तीनों,
मीनिंग भी लिख दिया है मैंने। देखो नेक्स्ट, चलो 1 मिनट के लिए पहले आप देख लो मैं क्या बताना चाह रही हूं, उसके बाद फिर मैं कराऊंगी, ठीक है। ठीक है, सुनो, देखो बेटा, इधर देखो। नेक्स्ट रूल जो है बहुत ध्यान से समझना बेटा, इंग्लिश को थोड़ा सा अपने जो कहते हैं ना खून में डालने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया। हम लोग बहुत समय से यूके और यूएस के स्पेलिंग के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। आप मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी देखोगे तो आप मिएगर में AGER देखोगे, लेकिन यूके स्पेलिंग हमें देखना है, मिएगर इज AGRE, ठीक है। कलर में COLOUR, MS वर्ड में टाइप करो, नीचे रेड लाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि MS वर्ड यूएस है, यूएस प्रोडक्ट है। यूके प्रोडक्ट में COLOUR होता है, जहां पर भी UR होगा वहां पर अमेरिकन OR लेगा। क्लियर? हमें क्या करना है? हमें यूके फॉलो करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन सुनना क्या है? इसका प्रोनाउंसिएशन है फीटस। अमेरिकन कहता है यार फी बोलते हैं तो FE लिखो ना, ये जबरदस्ती O कहां से ले आए हो? यूके कहता है बेटा हमें तो अपने आने वाले जनरेशन को भी तो बताना है कि एक्चुअल स्पेलिंग क्या था, इसीलिए हम उस वर्ड में से उस लेटर को नहीं हटाएंगे। यानी वो सारे उन लेटर्स को रिटेन करके रखेगा जो लेटर अब साइलेंट हो गया है। लेकिन यूएस कहता है यार सिंप्लीफाई करो, कौन इतना झंझट पालेगा। यूएस जहां पर भी Z यूज करता है वहां यूके S यूज कर लेता है, जहां पर भी TION के पहले Z या ZA है ना, ZA जो है वो TION के पहले जहां जहां है यूके उसको SA में चेंज करता है। और यूएस कहता है भाई माइलेज में आप ही का तो रूल है, लास्ट में E आए तो उसको हटा दो। यूके कहता है भाई माइलेज में से E हटा देंगे तो मिलेज हो जाएगा, इसलिए माइल्स का माइल और एज लगाओगे तो माइलेज होगा, अगर E हटा देंगे तो मिलेज हो जाएगा। इसीलिए यूके बहुत ज्यादा नियम कानून के अकॉर्डिंग चलता है, यूएस नियम कानून को बहुत नहीं मानता। देखो जरा ध्यान से, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां पे? नेक्स्ट आओ, जो अभी सिखाया था आपको, विलफुल FULL वाला तो एक L हटेगा ही हटेगा, और फुलफिल में भी देखो एक L हट गया। लेकिन जानते हो प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में भी जो ज्यादा चलता है वो ये वर्ड चलता है। बोलोगे भाई हम तो यूके वाले हैं, क्या करें, ये देख के बहुत फुलफिलमेंट का एहसास नहीं होता लोगों को इसको देखकर, इसीलिए वो क्या करते हैं, इसका ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंडिया में यूएस होने के बावजूद ये वर्ड्स फेमस है। समझ में आया? क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? बोलो। अब नेक्स्ट में आते हैं, जरा देखो तो, मैं 1 मिनट आपको कहूंगी जरूर देखो पहले, फिर आगे मैं बढ़ूंगी। जरा देखो, चलो शुरू करें। देखो जरा ध्यान से, ऑल, वेल, टिल, स्टिल, अगर ये प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में आए तो एक L हट जाता है। अब मैं आपको इसका एक्सेप्शन भी बता दूंगी और उसको भी समझा दूंगी, ध्यान से सुनना। ऑल में से एक L हट गया, ऑलमोस्ट का एक L हट गया, अनटिल का एक L हट गया, ठीक है, इंस्टिल का एक L हट गया और डिस्टिल का भी एक L हट गया। लेकिन इंग्लिश में, इंडिया में यूके के स्पेलिंग के बावजूद ये वाला ज्यादा फेमस है, ठीक है ना, क्योंकि केमिस्ट्री में पता नहीं कैसे, लेकिन हम इनको ज्यादा यूज करने लगे हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस के लिए LATION ज्यादा प्रचलित है, ठीक है, हालांकि वो यूएस का है। अब क्या कहा मैंने, ऑल, वेल, टिल और स्टिल। देखो स्टिल, टिल है ना, क्लियर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ध्यान रखना, ये ऑल टुगेदर और एक ऑल टुगेदर, ये दो अलग अलग वर्ड है। ये ऑल टुगेदर का मतलब है कंप्लीटली। अगर आप पूछोगे कि मैम स्पोकन इंग्लिश और 3499 में क्या डिफरेंस है, तो मैं कहूंगी बेटा दिस बैच इज कंप्लीटली डिफरेंट, इट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और आप पूछोगे हम लोग अब सब मिला के कितने लोग हैं इस रूम में, तो वी आर ऑल टुगेदर 5,
हम लोग कुल मिला के 5 लोग हैं इस रूम में। ऑल टुगेदर का मतलब हुआ सब लोग मिला के, यानी इसका मतलब हुआ कुल मिला के, कुल मिलाकर, ठीक है, ये हुआ। और यहां पे ऑल टुगेदर का मतलब, इसका मतलब है कंप्लीटली। क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आ रहा है? और ध्यान से देखो मैंने क्या कहा, ऑल टिल और स्टिल किसी के साथ आ जाए, वेल भी आ जाता है, लेकिन क्या है ना, अगर वेल के बाद बीइंग लगा दोगे तो WELL ही रहेगा। और फेयरवेल में भी लास्ट में देख रहे हो तो डबल एल है, लेकिन अगर वेलकम कहेंगे तो वेलकम WEL हो जाता है। कहां पे डबल एल रह जाएगा? यहां पे रह जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हम चाहे तो इसमें एक एग्जांपल और लिख सकते हैं यहां पे, क्योंकि वेल भी लिखा हुआ था, हम वेलकम, है ना, लेकिन ध्यान रखना वेलकम में हम लोग इंडिया में अगेन WELL यूज करने लगते हैं। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो इतना ज्यादा कॉमन हो जाता है ना कि हम लोग फिर उसके स्पेलिंग में नियम कानून देखना बंद कर देते हैं, वही यूज करने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए अब बताओगे स्पेलिंग कौन सा कहां से आएगा? बेटा इसके पे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ऑल और टुगेदर अलग से आता है, इस पर और इस पर आ सकता है, बस। मतलब जो जिनमें कहीं भी कोई इश्यू नहीं हो, क्वेश्चन वहीं से आएगा ना। प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है बेटा? प्रीफिक्स आगे लगता है, सफिक्स पीछे लगता है। जैसे अगर मैं कहूं इसमें क्या है, तो टिल यहां पे क्या है? यहां पे सफिक्स है ना। यहां पे वेल क्या है? यहां पे वेल प्रीफिक्स है, यहां पे क्या है? सफिक्स है। देखो क्लियर? अब आओ नेक्स्ट पेज में जरा कीननेस, क्लीनलीनेस और मीननेस, जरा देखो डबल एन रह गया, यहां का भी एन और यहां का भी एन रह गया। ये कीननेस का मतलब होता है बेटा उत्सुकता, कीननेस टू लर्न इंग्लिश, इसीलिए आप यहां आते हो, है ना। आप में वो कीननेस है, आप सीखना चाहते हो, आप में एंथुसियाज्म है, आप में उत्साह है, इसलिए आप यहां आते हो, ठीक है। अब आओ जरा एक सेकेंड देखो इसको, आपको मैं समझाऊंगी ये है क्या। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ध्यान से सुनो। पैनिक, ट्रैफिक, पिकनिक, जरा ध्यान से देखना। पैनिक में सी के बाद क्या? कुछ नहीं है, ईडी लगाना है। देखो पैनिक्ड, पैनिक का पे है ना, आपको जोर दिया जा रहा है। इसीलिए जब भी कोई वर्ब सी में खत्म हो, पिकनिक नाउन भी है लेकिन मैं यहां पे पिकनिक में ER लगा के नाउन बना रही हूं। पिकनिक वर्ब भी हो सकता था, पिकनिक मनाने को भी पिकनिक कहते हैं। ट्रैफिक का मतलब बेटा होता है इलीगल व्यापार करना, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग होता है ना, ड्रग्स का व्यापार। जैसे फ्लैश ट्रैफिकिंग होता है यानी वेश्यावृत्ति। आप देखो पैनिक में, ट्रैफिक में और पिकनिक में सफिक्स लगाना है तो क्या करें भाई, सी के बाद एक के लगाना जरूरी है। देख लो, सी के बाद के लगाना जरूरी है। अब मैं चाहूंगी कि आप देखो यहां पे, और इसका सबका प्रोनाउंसिएशन में आपको समझाना चाहूंगी। पहले एक बार 1 मिनट के लिए जरा देखो जो समझाना चाहूंगी। देखिए H साइलेंट है, H साइलेंट है। कहां कहां साइलेंट है जरा देखो। डॉटर, डॉटर बोला मैंने, H साइलेंट है, डॉटर, GH यहां पे कोई ज्यादा जरूरी नहीं था। जो सेकेंड वर्ड है ड्राफ्ट है, ये जानते हो, इसमें GRAUGHT प्रोनाउंसिएशन ड्राफ्ट निकल रहा है। भाई F कहाँ है ही नहीं, फिर भी ड्राफ्ट निकल रहा है। क्या है ये? जैसे ठंडी हवा का जो झोंका होता है आपके रूम में, उसको ड्राफ्ट कहते हैं। और एक गेम भी होता है, उसको छोड़ो। साइट, दृष्टि, नजारा, राइट, ब्राइट, हाइट, देखो सब में G साइलेंट है, सॉरी H साइलेंट है। हाइट में जो सेकेंड H है वो साइलेंट है। ऑनर, R, ऑनेस्ट, रिदम, देखो यहां पे H साइलेंट है, रिदम है। ऑनरेरी, हॉनरेरी नहीं है ये, ऑनरेरी होता है विदाउट सैलरी। एग्जॉस्ट एंड हैमरेज, हैमरेज में सेकेंड H साइलेंट है, देख रहे हो, H साइलेंट है। प्रोनाउंसिएशन, कई बार ऐसा होता है बेटा, हमारी प्रोनाउंसिएशन सही होती है ना, प्रोनाउंसिएशन सही होती है तो स्पेलिंग गलत हो जाती है, और स्पेलिंग सही करने के चक्कर में हम प्रोनाउंसिएशन गलत कर देते हैं। इसलिए कई लोग कह देते हैं हॉनर, व्हाट इज हॉनर? इट इज नॉट हॉनर, इट इज ऑनर।
तो ऑनर में एच क्या है, साइलेंट है। अब आओ नेक्स्ट एल, देखो बेटा कहां कहां साइलेंट है, देखो एल साइलेंट कहां कहां है, इट्स बम, पाम, चौक। मेरे साथ बोलो, प्रोनाउंसिएशन सही करो। तुम लोग जब इंग्लिश बोलते हो ना तो ऐसा लगता है जैसे कि हिंदी को ठोक बजा के अंग्रेजी बना दिया, बहुत गंदा लगता है सुन के, ठीक है। जो भी लैंग्वेज बोलना है, लेकिन उस लैंग्वेज का एक आत्मा को मार के आप दूसरा लैंग्वेज की आत्मा को जबरदस्ती उसमें घुसाते हो ना, तो बेटा किसी और की आत्मा किसी और में डालोगे तो भूत ही बनेगा, तो तुम्हारी भी इंग्लिश की बिल्कुल भूतनी बन के निकलती है। इसलिए प्लीज आप क्या करोगे, बोलो क्या, इट्स बाम, पाम, पाम मतलब हथेली है ना, टॉक एल साइलेंट है, वॉक डान को कहते हैं आर्म्स, देखो एल साइलेंट है, जिससे लिखते हो बोर्ड पे वो चौक होता है, एंड काम, इट इज नॉट एल, इट्स काम है ना, एल को साइलेंट कर दो। नेक्स्ट आओ के कहां का साइलेंट है, देखो तो इट्स नाइफ, नाइफ कहा का, नाइफ नहीं कहा है, देखो नाइफ है बेटा, नो, नी, नाइट, नाइट इज टाइटल, नाइटहुड कोई व्यक्ति को दिया जाता है क्योंकि बहुत अच्छा काम किया हो तो खुश होकर राजा या उस समय दिया जाता था, ठीक है, ठीक है। एन कहां कहां साइलेंट है, देखो तो इट्स सॉलेम, एन है लेकिन मैंने क्या कहा, सॉलेम, ऑटम, हिम, मंत्र को हिम कहते हैं, हिम्न नहीं कहते, कॉलम, एन साइलेंट है ना। आप देखो आप लोग कितना गंदा से बोलते हो, कई बार ऐसा होता है लास्ट में आर है तो इतना ज्यादा स्ट्रेस देते हो ना कि वो एकदम इंग्लिश का हिंदी कर देते हो। जरा देखो टी साइलेंट है कहां कहां, इट्स विसल, विसल है, विस्टल नहीं है बेटा, देखो विसल है। नेक्स्ट देखो तो फैसन, इट इज नॉट फास्टन, इट इज नॉट फास्टन, इट इज फैसन, हेस्टन नहीं बेटा, इट्स हेसन, ऑफ्टन नहीं है, इट्स ऑफन, हसल एंड बसल, जो बाजार में शोर शराबा सुनते हो ना, सब जगह काम चल रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कहीं पर कोई जो लोग जा रहे हैं, कुछ घंटी की आवाज आ रही है ना, कहीं पर कोई गाड़ी की आवाज आ रही है, वो सारे जो शोर शराबे होते हैं ना बाजार के, उसको कहते हैं हसल एंड बसल, ठीक है। डेब्यू है, इट इज नॉट डिबट, इट इज डेब्यू, पहला परफॉर्मेंस जो होता है उसको डेब्यू कहते हैं, और जहां सब गाड़ियां आकर रुकती है वो क्या होता है, डिपो होता है, इट इज नॉट डिपोट, इट इज डिपो। देखो जरा ध्यान से, समझ में आया। यहां पे हम साइलेंट लेटर्स पढ़ा रहे हैं, ध्यान से देखो साइलेंट लेटर्स है। अब आओ डी कहां कहां साइलेंट है, देखो डी साइलेंट है, इट इज नॉट एडजेक्टिव, इट इज एडजेक्टिव। कुछ लोग एडजेक्टिव कहते हैं, दैट इज रॉन्ग, इट इज एडजेक्टिव। एडजर्न नहीं है, इट्स एडजर्न, एडजर्न नहीं है, इट्स एडजर्न। ग्रज, ग्रज किसी के खिलाफ आपके मन में कुछ भड़ास होता है ना, इसका मतलब आपके मन में ग्रज है उसके प्रति, है ना, आपको उसके से प्यार मोहब्बत नहीं है, बल्कि उससे कुछ कुछ हमें गुस्सा आ रहा है उसके प्रति, तो मेरे मन में उसका ग्रज है, ठीक है। नेक्स्ट आउट डब्ल्यू साइलेंट है, इट्स राइट, डब्ल्यू साइलेंट है, देखो रैट, रैट मतलब गुस्सा, रिंग, रिंग मतलब निचोड़ना, ऐसे जैसे पानी निचोड़ते हैं, रॉन्ग एंड रैप, देखो सब जगह डब्ल्यू साइलेंट है ना। दिस इज नॉट सब्टल, इट इज सटल, यानी नॉट नोटिसेबल। अगर मैं कहूंगी सटल कलर, इसका मतलब बहुत ब्राइट कलर नहीं है, इट्स सटल कलर, है ना। डेट, बेटा कई लोग डेप्ट बोलते हैं, इट इज नॉट डेप्ट, इट इज डेट, इट इज डेट, एंड इट इज नॉट डेप्टर, इट इज डेटर। कर्जदार जो होता है उसको डेटर कहते हैं, कर्ज को डेट कहते हैं, एंड डाउट है, देखो बी साइलेंट है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट देखो, आर साइलेंट है बेटा, आप समर मत बोलना, इट्स समर, इट इज नॉट विंटर, इट इज विंटर। मदर, इट इज नॉट मदर, फादर, बहुत गंदा लगता है आप लोग फादर बोलते हो यार, मैंने कहा ना हिंदी की आत्मा निकाल के इंग्लिश के अंदर डाल दोगे तो भूत ही तो पैदा होगा। इट्स मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, है ना, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, समर एंड विंटर, ठीक है, क्लियर। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं मिला। मेलाइन, मेलाइन का मतलब क्या है, गंदा करना, जैसे कोई आपका नेम मेलाइन करने की कोशिश करेगा, इसका मतलब क्या है, आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना। बिनाइन, देखो जी साइलेंट है यहां पे, बिनाइन नहीं है, इट्स बिनाइन, है ना, काइंड। असाइन, इसका मतलब कोई कार्यभार सौंपना, एंड साइन एंड कैंपेन, देखो ध्यान से यहां पे कैंपेन कहा है मैंने, यानी APAIGN कहा है, कैंपेन। अब यहां तक आपको साइलेंट लेटर्स का था। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ, जो हम आपको पढ़ाना चाहते हैं स्पेलिंग में, कि बेटा स्पेलिंग्स में जब आप एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच करते हो तो कोई जरूरी नहीं है कि स्पेलिंग का इनिशियल भाग सेम रहेगा। पहला पार्ट ऑफ स्पीच को दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट करते हो तो जरूरी नहीं कि आपके स्पेलिंग्स का भाग सेम रहेगा। जैसे कि
एनिमी का एनिमिटी कहा तो एनिमिटी में देखो ई नहीं रहा, ई गायब हो गया, देख रहे हो। दुश्मन का दुश्मनी बनाया तो आप देखो ई बीच वाला गायब है। मेंटेन, मेंटेन मतलब मेंटेन करना, कोई चीज वैसे ही बनाए रखना। देखो मेंटेन का मेंटेनेंस होता है बेटा, मेंटेनेंस मत कर देना। बहुत लोग कहते हैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मेंटेन में सोचते हैं हम उसका नाउन बना लिए, मेंटेन का मेंटेनेंस कर देते हैं, है ना। मेंटेन का मेंटेनेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट आउट रिपीट, रिपीट का बेटा रिपीटेशन नहीं बोलना, इट्स रिपीटेशन। क्यों? क्योंकि बेटा रिपीट का रिपीटेशन होता है, क्योंकि देखो ए गायब है। आप खुद सोचो, आप खुद देखो, क्या बोला मैंने, इसका ई गायब है। मेंटेन का देखो बेटा पूरा ये गायब होके ई लगा है, रिपीट में ये ए गायब है, देख रहे हो, यानी कि इसीलिए तो रिपीट रिपीटेशन। डेक्स्टर का मतलब राइट हैंड होता है, राइट हैंड से हम ज्यादा स्किल्ड होते हैं, है ना। तो डेक्स्टरस क्या होता है? स्किल्ड होता है, यानी कि एकदम सक्षम, जो कहते हैं निपुण, एडेप्ट, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, है ना। अब आओ एम्बी, एम्बी बेटा रूट है बोथ का, लेकिन मैं तो स्पेलिंग पढ़ा रही। एम्बी डेक्स्ट्रस का जो मीनिंग हो तो मैंने लिख दिया है कि जिसका दोनों हाथ राइट हैंड हो, मतलब वो दोनों हाथों से लिखने में सक्षम हो। लेकिन बेटा ध्यान दो, यहां पे जो मैं समझाना चाह रही हूं आपको, मीनिंग नहीं, मैं स्पेलिंग पढ़ा रही हूं। बेटा डेक्स्टरस है, ई है यहां पे, लेकिन जब एम्बी डेक्स्ट्रस होता है ना तो ई गायब होता है। देखो स्पेलिंग मिस्टेक में आता है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक में आता है। नेक्स्ट आओ ओडर, ओडर का मतलब क्या होता है? गंध, लेकिन जहां पर भी मैल वर्ड है इसका मतलब होता है गंदा, है ना। तो मैलोडोरस होता है दुर्गंध भरा। आप देखो जरा ध्यान से, ओडर का ओडोरस हुआ है तो देखो यू गायब हो गया, देख रहे हो, यानी कि इस नाउन को हमने एडजेक्टिव बनाया, डेक्स्टरस में एम्बी लगा के मीनिंग चेंज किया, इस वर्ब का नाउन बनाया, इस वर्ब का नाउन बनाया, इस नाउन का दूसरा मीनिंग वाला नाउन बनाया, ठीक है। ध्यान से देखो, कंटिन्यू एन यू ई, कॉन्टिन्यूअस एन यू ओ यू एस, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्यों बेटा? ऐसे भी लास्ट में जब ई आता है ना तो इसके कोई सफिक्स लगना होता है तो ई ऐसे भी हट जाता है। एंड ह्यूमर, ह्यूमर का ह्यूमरस बना, देखो यू गायब हो गया, है ना। क्लियर? यस। सो यू कैन से, इनको हम कह सकते हैं व्हेन अ पार्ट ऑफ स्पीच चेंजेस इनटू another part of speech or the same part of speech with a different meaning, the spelling changes. देखो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट सुनो, डिफरेंस देखो टूम, टूम एंड एपिटूम में। TOMB टूम है बेटा, इसलिए कहते हैं ना कि प्रोनाउंसिएशन से आप स्पेलिंग नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि ओ का प्रोनाउंसिएशन ऑरेंज होता है तो ओ होता है, अनियन में ओ का प्रोनाउंसिएशन आ निकल जाता है, एंड टूम में ओ का प्रोनाउंसिएशन ऊ निकलता जाता। देखो ध्यान से क्या कहा मैंने, अनियन में ओ का प्रोनाउंसिएशन अ है, ऑरेंज में ओ का प्रोनाउंसिएशन ओ है, ऑरेंज, और टूम में ऊक है, यानी कि ओ का 3 जगह पर 3 अलग अलग है। इसलिए तो स्पेलिंग में मैं यही समझाती हूँ बेटा, कई बार आप स्पेलिंग को सही करोगे ना तो आपका प्रोनाउंसिएशन गलत होगा, और कभी प्रोनाउंसिएशन सही करोगे तो स्पेलिंग गलत होगा, इसलिए दोनों को अलग अलग करना पड़ता है। इट्स टूम, टूम का मतलब कब्र, TOME बेटा किताब होता है, इसलिए एपिटोम का मतलब होता है परफेक्ट एग्जाम्पल, यानी आप ऐसे लेवल पे पहुंच गए हो, आपका नाम, आपकी फोटो किसी किताब के ऊपर छपी हो, इसका मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल हो आप उस फील्ड के, तो एपिटोम इज परफेक्ट एग्जाम्पल, ठीक है। अब आओ 3 ऐसे शब्दों में जिसमें हम हमेशा मिस्टेक क्यों करते हैं, उसका रीजन ये है कि एक लेटर है जिससे हम हमेशा कंफ्यूज करते हैं। सुपरसीड में हम जनरली सी देख देते हैं, इडियोसिंक्रेसी में भी CRACY नहीं तो कभी कभी ZY लगा देते हैं लोग, और एब्स्ट्रूस में भी TRUCE लोग बोल देते हैं। ये C कभी नहीं होगा और आपको हमेशा C लगा के ही मिस्टेक देगा। सुपरसीड, इडियोसिंक्रेसी, बेटा सुपरसीड का मतलब ही समझ लो क्या होता है। सुपरसीड का मतलब बेटा होता है जैसे कि हाई कोर्ट का ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने क्या किया, सुपरसीड कर दिया, है ना। फिर आओ इडियोसिंक्रेसी, क्या है भाई, इडियट की तरह और क्रेजी की तरह, है ना, ऐसा विचित्र व्यवहार वाला बच्चा, जो बिल्कुल बच्चा नहीं, कोई भी इंसान जो इडियट की तरह बिहेव करे, जो क्रेजी की तरह बिहेव करे, तो उसके व्यवहार को हम इडियोसिंक्रेसी कहते हैं। और अगर मैं कहूं कि भाई मुझे तो ये इंग्लिश का ये पैराग्राफ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, द लैंग्वेज इज सो एब्स्ट्रूज दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इसका मतलब क्या हुआ, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में मुश्किल। देख लो तीनों का स्पेलिंग में आपको क्या करेगा, CEDE CRASY की जगह पे CY करेगा और यहां पर भी C लगाएगा, याद रखना, ठीक है। बिल्कुल यही स्पेलिंग होगा जो यहां दिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आओ, देखो जरा ध्यान से,
ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रही हूं। कंडेम, कमेंड, कमेंट, देखो कितना एकदम स्ट्रेट लग रहा है। कंडेम, बेटा एन साइलेंट है यहाँ पे। कमेंड एंड कमेंट, ड और ट है। कंडेम का मतलब निंदा करना, भर्त्सना करना, क्रिटिसाइज एंड डिप्लोर, सिनोनिम दिया है। कमेंट का मतलब होता है तारीफ करना, सिनोनिम प्रेज, अपलॉड, लॉर्ड, एक्सटॉल। एंड कमेंट का मतलब होता है टिप्पणी, और कमेंट टिप्पणी करना यानी नाउन और वर्ब दोनों होता है, ठीक है ना। क्लियर? देखो कंडेम, कमेंड एंड कमेंट, क्लियर? बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब सुनो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग कहते हैं कर्नल, है ना, क्या कहते हैं? कर्नल। कर्नल बोलते हैं कर्नल, आर है ही नहीं। अगर आप स्पेलिंग के हिसाब से जाओगे तो कहोगे कोलोनेल, है ना। स्पेलिंग के हिसाब से क्या है? कोलोनेल, ठीक है। क्या कहा मैंने? कर्नल, है ना, कर्नल। क्या? कर्नल का मैंने कहा कोलोनेल लिखो, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट सुनो, लेफ्टिनेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लेफ्टिनेंट, लेकिन लिखते क्या है? ल्यूटिनेंट। अब बोलो कि ल्यूटिनेंट, हाँ, एफ तो है ही नहीं। क्या कहा मैंने? बोलते हैं लेफ्टिनेंट, एफ है ही नहीं। बोलते हैं कर्नल, आर है ही नहीं। देखो ल्यूटिनेंट एंड कोलोनेल लिखते हैं। बोलते हैं सुपरिटेंडेंट, लेकिन लिखते क्या है? सुपर इंटेंडेंट। देखो सुपर इंटेंडेंट, है ना। क्या कहा मैंने? सुपर इंटेंडेंट, ठीक है। कोलोनेल, ल्यूटिनेंट, सुपर इंटेंडेंट, कर्नल, लेफ्टिनेंट एंड सुपरिटेंडेंट के लिए, राइट। जब आप बोलो बेटा तो अंग्रेज की तरह बोलो, और जब उसको स्पेलिंग याद करो तो बिल्कुल अपने देसी भाषा में उतर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आओ, देखो ध्यान से, सिगार एंड E-double-T-E, ये E-double-T-E तीन जगह पे है, तीन जगह पे है, और देखो सबका स्पेलिंग थोड़ा डिफिकल्ट है। सिगार में E-double-T-E लगाए तो सिगरेट बन गया, है ना। एटिकेट में फिर E-double-T-E लगाया है ना, और ऑमलेट में फिर E-double-T-E लगाया है। तीनों स्पेलिंग एक साथ हमने लिखा है। देखो क्या याद रखना, सिगारेट है सिगरेट, सिगार E-double-T-E, क्या कहा मैंने? सिगार E-double-T-E, सिगरेट। एटिक्विटी, क्या बोला मैंने? देखो तो जरा, एटिक्विटी, एटिकेट, क्या कहा? एटिक्विटी, एटिक्विटी बोला मैंने। क्या है ये? एटिकेट एंड मैनर्स। यू मस्ट हैव सम एटिकेट एंड मैनर्स। क्या मतलब? एटिकेट मतलब होता है बेटा मैनर्स। बेटा मैनर्स बोलो, मैनर्स। क्यों? मैनर का मतलब तो तरीका होता है, शिष्टाचार की बात करोगे तो मैनर्स यूज करोगे। क्या कहा मैंने? मैनर मतलब तरीका, शिष्टाचार की बात कर रहे हो तो मैनर्स। एटिकेट एंड मैनर्स बोला क्या? एटिक्विटी, है ना। देखो स्पेलिंग देखो, एटिक्विटी, E-double-T-E एंड करता है। और ऑमलेट ओमेलेट, क्या है? ओमेल, और फिर से E-double-T-E, क्या कहा? ओमेल, E-double-T-E, सिगार E-double-T-E, एटिक्वी E-double-T-E, है ना। एटी और क्यू, एटी और क्यू, फिर E-double-T-E, सिगार E-double-T-E, ओमेल E-double-T। देखो ऑमलेट, सिगरेट एंड एटिकेट, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? देख रहे हो? और मैं आपको एक बात फ्रैंकली बता देती हूं, ये जो आपका है ना, जो मैं आपको मटेरियल अपलोड कर दूंगी बेटा, सीडीएस में 10 मार्क्स के क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि 10 मार्क्स के स्पेलिंग मिस्टेक्स आते हैं। सीपीयू एसआई वाले 5 मार्क्स आपके हाथ में, अगर ये शीट पूरा कर लो तो, और हो सकता है आपका सारा सिनोनिम, एंटोनिम भी इसमें से कहीं आ जाए, क्योंकि इसमें जो मैंने स्पेलिंग्स दिया है ना, करेक्ट स्पेलिंग, फिर हिंदी में मीनिंग, इंग्लिश में मीनिंग, सब दे दिया बेटा। बात क्या है ना, अब आपको अगर किसी का स्पेलिंग्स याद कर रहे हो तो कभी कभी मन करता है ना देखने का, क्या मन करता है देखने का, कि भाई चलो इसका मीनिंग क्या है, तो मैं आपको सब कुछ कर दे रही हूँ, ठीक है ना, सब कुछ करा दूंगी। अब आओ नेक्स्ट देखो जरा, जो मैंने आपको कहा था कि ट्यूशन बोलते हैं बेटा, ट्यूशन नहीं बोलते हैं। कई लोग कहते हैं ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, है ना। मैं यही कहती हूँ यार, ठीक है आप हिंदी मीडियम वाले हो तो पूरा हिंदी बोलो ना, आप इंग्लिश को हिंदी में बोलते हो, अच्छा नहीं लगता क्या? ट्यूशन कहा मैंने, ट्यूशन नहीं कहा। ओमनीसिएंट में ध्यान रखना बेटा, अगर मैं कहूं ओमनीसिएंट तो सीधा SIENT लगा दूंगी, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जानते हो ये अपने रूट की वजह से SC लिया है। ओमनी जो है जहां भी आए समझ जाना, सर्व है, ये रूट है इसका, सर्व का। और साइंस से बना है, सिंशिया से बना है सिएंट। साइंस मतलब विज्ञान, सिंशिया रूट है ज्ञान का। सर्वज्ञानी इज ओमनीसिएंट, इसलिए देखो SCIENT है, ठीक है, SCIENT है। द रीजन इज, सी जो है, सी इसलिए है क्योंकि हमें इससे बना हुआ है ये,
ठीक है, SCI, साइंस जिससे बना है ना उससे बना है। ओकेजन में, ओकेजन का जरा स्पेलिंग देखो तो मेरी ओकेजन की स्पेलिंग सही है क्या कि गलत है? जरा देखो तो स्पेलिंग मेरी सही है? जरा बताओ, स्पेलिंग सही है ओकेजन का कि गलत है? ओवरवेल्म, ओवरवेल्म का मतलब बेटा होता है कि जैसे भावनाओं से भर जाना, ओवरवेल्म। ठीक है, यस हो गया। नहीं, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट होता है वन हु हैज ऑल पावर। मैं ओमनीसिएंट का स्पेलिंग बता रही थी बेटा। ओकेजन का स्पेलिंग सही है कि गलत है? जल्दी बताओ। यस, सही में पक्का? डबल एस है? जल्दी, रॉन्ग है, करेक्ट है, रॉन्ग है। यस, डबल एस वाला बेटा ये करीबन 3 से 4 बार SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 से 4 बार, एक बार मेंस में भी आया था। प्लीज समझो, ओकेजन में डबल एस लगा के हमेशा मिस्टेक आता है। ओकेजन में एक एस है बेटा, ओकेजन में एक एस होता है। ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया ना? और डबल एस लगा के ही आपको मिस्टेक देगा, इसीलिए आपको याद रखना है एक एस होता है। बिल्कुल सही है बेटा। हम लोग सोचते हैं ना ड्राइवर, कंडक्टर, तो मिलियनर, हम लोग कहते हैं मिलियनर क्योंकि ई आर क्या होता है यार? मिलियनेयर है, इट्स नॉट मिलियनर, इट इज मिलियनेयर। मिलियनर नहीं है, इट्स मिलियनेयर। इसका मतलब AIRE है। और इसमें लियासन में ई वाला, ये जो आई है ना लास्ट वाला, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता इसीलिए लोग इसको भूल जाते हैं। LIAI, सांठगांठ जो होता है ना, LIAI होता है सांठगांठ। ठीक है, और क्यों? तो बेटा क्यू ऐसा शब्द है जो हमारा सिर्फ क्यू से काम चल जाता, लेकिन इंग्लिश है ना, नौटंकी ज्यादा रहती है इंग्लिश की। देखो ना, UE बिना बात का, खाली क्यू से भी तो काम चल रहा था, लेकिन ना, क्यू तो लेटर है, मुझे एक वर्ड चाहिए। और वर्ड चाहिए किसके लिए? एक लंबी लाइन के लिए। जैसे लंबी हम लोग एक लाइन बना के खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं? स्टैंड इन अ क्यू। तो QUE। ठीक है, इट्स मिलियनेयर। और आर लास्ट का, मैंने क्या कहा था, लास्ट में आर आता तो थोड़ा साइलेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा वो सॉफ्ट हो जाता है। इट्स मिलियनेयर। ओकेजन, ओकेजन का मतलब बेटा कोई किसी तरह का कोई क्या कह सकते हैं, जैसे उसके शादी की ओकेजन पे, ठीक है, समारोह भी नहीं कहेंगे उसको, कोई इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट आओ, ये बिल्कुल समझ में आ गया ना? अब आओ नेक्स्ट, देखो ध्यान से। असैसिनेशन, 2 गधों के पीछे मैं, 2 एस, ASS। जरा देखो, ऐसे याद करते थे स्कूल में। 2 गधों के पीछे मैं, 2 गधों के पीछे मैं, और मेरे पीछे पूरा नेशन। लो समझ में आया? 2 गधों के पीछे मैं, 2 एस, ASS के पीछे आई, एंड आई के पीछे पूरा नेशन खड़ा है। देख लो, दिस इज assassination। सो व्हाट इज assassination बेटा? कभी भी कोई पॉलिटिकल स्टेचर का कोई आदमी हो, यानी कि पॉलिटिकल पर्सन हो, कोई नेता हो, कोई लीडर हो, अगर उसका, हाँ अफसर, यस, ओकेजन का हिंदी हुआ अफसर। देखा, बच्चा भी कभी हिंदी आता है, मुझे ढंग से नहीं आता। आ जाओ, ठीक है, assassination देख लो, इसका मतलब होता है राजनीतिक हत्या। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कैलेंडर। कैलेंडर बोलते हैं ना बेटा, तो कैलेंडर में DER सोच लेते हैं। इट्स कैलेंडर, डर बोलो, क्यों? DAR निकलेगा, लेकिन आपको पता है ना कैलेंडर होता है, इट्स कैलेंडर। ठीक है, लेकिन जब बोलो स्पेलिंग याद करने के लिए तो कैलेंडर, डर, DER नहीं, DAR। ठीक है, ठीक है। कब्रिस्तान इज सिमेट्री। शॉफर, जो आपका अपना एक वर्दी में, व्हाइट वर्दी में, अगर ड्राइवर वगैरह अपना पर्सनल ड्राइवर रखते हो, ठीक है ना, प्रॉपर यूनिफॉर्म में, अच्छे से कलरफुल कलर या व्हाइट यूनिफॉर्म में, तो वो शॉफर होता है। ठीक है, देन कमिटी, कमिटी, MMTTE के बीच में आई पिसा हुआ है। देखो, MMTTE के बीच में आई पिसा हुआ है, बस क्या है? कमिटी। COMMTTE है, आई एक है। देखो, क्लियर? इट्स एक्सटेसी, खुशी। एक्सटेसी इज जॉय, खुशी। ठीक है, यूफोरिया, ये सब खुशी है। स्पेलिंग याद रखना। जितने भी कॉमनली मिसस्पेल्ड वर्ड है एक साथ दे रही हूं मैं आपको। ये 3 वर्ड एक साथ देखो, ये 3 वर्ड एक साथ देखो, और ये 2 वर्ड एक साथ देखो, और ये लास्ट के 2 वर्ड एक साथ देखो। ठीक है, नहीं, मैं आपको कहूंगी ये ऐसे देखो, ये इसको ऐसे देखो। ठीक है, अब बताती हूं मैं आपको। इंडीड, वास्तव में बेटा, इंडीड वास्तव में। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, मतलब जो फ्रेंड नीड में काम आए वास्तव में आपका दोस्त है। चलो एक सेकेंड। 4, 4th, 40। देखो, 4 में FOUR है, 4th में भी FOURTH है, एंड 40 में FORTY है। देखो जरा ध्यान से,
है ना, यानी कि 40 में ओ के बीच का जो यू था ये गायब हो गया। 4 और 4th में ओ यू है, 40 में खत्म हो गया। लेकिन अगर हम यही देखें तो भाई 9 में ई है, 9th में ई हट गया। देखो यहां पे 4th में यू था लेकिन 9th में ई हट गया, और 40 में यू हट गया लेकिन 90 में ई रह गया। देखो उल्टा होता है, देख रहे हो, 4 4th 40, 9 9th 90। आपको स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा। और बेटा इसका कोई मतलब नहीं है इससे। 4th मतलब होता है आगे आने वाला, ये 4th का मतलब चौथा है, ये 4th है, ये वाला है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये 4th कमिंग है, ये 4th का मतलब आगे की बात हो रही है, इसका मतलब आगे की बात है, ठीक है। तो 4th कमिंग का मतलब होता है आगे आने वाला। सो रिमेंबर 4th कमिंग का इस 4th से कोई मतलब नहीं है, ये 4th का मतलब है आगे, इस 4th का मतलब होता है चौथा, ठीक है। अब 12 में हमें TH लगाना चाहती हूं मैं, 12 में अगर TH लगाना चाहती हूं तो कैसे बनेगा भाई, VE को आपको F में चेंज करना पड़ेगा तब TH लगेगा। कई लोग बोलते हैं कि मैम 12th का पता नहीं चलता कैसे, ठीक है ना, कैसे ये कैसे बना, आज तक कभी देखा ही नहीं था। बेटा जब लास्ट में VE आ रहा है, ठीक है, ठीक है। आप देखो VE को F में चेंज किए हैं, उसके बाद TH आया। हैरास एंड एम्बैरस में ध्यान रखना, लास्ट में दोनों में ASS है, दोनों के लास्ट में गधा बैठा हुआ है, लेकिन यहां पे हैरास में एक R है और एम्बैरस में डबल R है। देख लो, हैरास HARASS, एम्बैरस EMBARRASS, यानी डबल R और डबल S है एम्बैरस में, और हैरास में एक R और डबल S है, ठीक है। बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक, देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, देखो क्या है, चैम्पैगनी, चैम्पैगनी, इट्स शैंपेन। क्या कहा मैंने, स्पेलिंग याद करना है तो प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ दो। लेकिन भाई यार इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए ना, इसलिए क्या बोला मैंने कहा चैम्पैगनी, बट इट इज शैंपेन। क्या, शैंपेन, लेकिन कैसे याद किया, इट्स चैम्पैगनी। लॉलीपॉप में वाई नहीं आई आता है, ठीक है। मिलेनियम, मिलेनियल। सेपरेट, सेपरेट को क्या कहते हैं, सेपरेट याद करना है ना बेटा, सेपरेट, है ना। बोलोगे मैम ये तो तोड़ के आपने अंग्रेजी का तो टांग ही तोड़ के हाथ में रख दिया। बेटा स्पेलिंग याद करना है, प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ दो। प्रोनाउंसिएशन सही करना है तो स्पेलिंग को फिर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द रीजन इज हिंदी इतना साइंटिफिक भाषा है ना, जिसका जैसा उच्चारण होता है वैसा उसका स्पेलिंग होता है, उसमें कोई साइलेंट लेटर का, कोई भी डबल ट्रिपल उसका जो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन निकलता है, वो सब कोई झंझट नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जानते हो ना, रेफरेंडम जो होता है उसको प्लेबिसाइट कहते हैं, है ना, प्लेबिसाइट, CITE, साइट, देखो लास्ट में साइट, ठीक है। इसीलिए ये सब स्पेलिंग्स बेटा याद रखना पड़ेगा। अब सुनो, अब मैं आपको जो खुद देखो आप कितना अच्छे से मेहनत किया हुआ है, देखना ध्यान से। ये सारे आपको मिलेंगे, सब में एक एक स्पेलिंग सही है। आप जैसे इसमें इमांसिपेशन, 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 ये स्पेलिंग सही है, एक ही स्पेलिंग सही होगा। प्रेजुडिस, ये सही है। सर्जन, पोटेटोस, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। इंडिपेंडेंस, है ना, हिपो, HYPO है, हिपोक्रेसी में HI तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, मुझे स्पेलिंग देखकर दिखना पड़ रहा है कि भाई सही कौन सी स्पेलिंग है। सेरेमनी, सेरेमनी, ये सही है। इसका मतलब इन सब का स्पेलिंग आपको सही मिलेगा। और अब देखो मैं आपको क्या दे रही हूं, आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मिल गया। ये सारे 50 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में। और ये देखो जरा, अब बोलोगे मैम इतना स्पेलिंग तो हमको आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, एंड एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड बाय मी। मैं कहीं से कॉपी एंड पेस्ट नहीं मारती हूँ बेटा, बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत मेहनत लगता है सब चीज में। अगर आपको ओरिजिनल मटेरियल बनाना है ना तो बहुत मेहनत लगता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा वोकैब कराऊं। हमने शाम को कल कराया था विजुअल इफेक्ट से वोकैब। देखो बेटा, कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो आपको मैं रूट से नहीं करा सकती, ठीक है, विजुअल इफेक्ट से ही करा सकती हूं, जो आप अपने दिमाग में फिट रख लो, ठीक है। अच्छा एक सेकंड रुकना बेटा, अपने दिमाग में आप सिर्फ फिट रख सकते हो, दैट्स इट। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैंने कहा फ्लैम्बॉयंट, आप कोई लड़का बिल्कुल ऐसे ही गॉगल्स चढ़ाता हुआ नौटंकी करता हुआ आपको याद आए, कोई लड़की ऐसे ही ड्रेस में, बिल्कुल शॉर्ट ड्रेस में मटकती हुई याद आए, यानी वो क्या है, वो शो ऑफ करना चाह रही है। शो ऑफ का मतलब क्या हुआ, फ्लैशी। कहां गया पेन मेरा, फ्लैशी, ठीक है। जरा देखो ध्यान से, ऑस्टेंटेशियस यानी कि कुछ
कुछ लोग इस तरह के ड्रेस अप होके, चमकीला भड़कीला ड्रेस पहन के, गॉडी, फ्लैशी, ऐसे वर्ड याद रख सकते हो आप, ठीक है? ऑस्टेंटेशियस, फ्लैम्बॉयंट, ये सब क्या है? दिस इज द वे यू शो ऑफ व्हेन यू वांट टू शो ऑफ, है ना? सो यू कैन से दिस कैट इज फ्लैम्बॉयंट, दिस गर्ल इज फ्लैशी, दिस गर्ल इज ऑस्टेंटेशियस। देख लो, समझ में आया? ठीक है? नाउ सी, अगर कोई व्यक्ति ऐसे हाथ जोड़ के थैंक्स कर रहा है ना, थैंक्स बोल रहा है, शो ऑफ, यस, पॉम्पस, यस, वेरी गुड मोहित, पॉम्पस, वेरी गुड। नाउ सी, obliged and grateful, ठीक है? That means what? If I say I'm obliged, I'm so thankful to you that I cannot express my feelings, that means you will say ma'am is obliged, she is very grateful, that means grateful, देखो बेटा ध्यान से, GREAT नहीं है, इसीलिए ग्रेटफुल का स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी आता है, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है, वो जो बोल रहे हो करवा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो, जब लड़की छोड़ के आपको चली जाती है तो क्या करते हो आप? अकेले रूम में बैठे पी रहे होते हो, है ना? यू जस्ट गो एंड बूज, दिस इज रॉन्ग बट दिस इज व्हाट यू डू। सो व्हाट इज द बेयर डूइंग? इट इज नॉट बियर, इट इज बेयर, है ना? इट इज नॉट बियर। कुछ लोग कहते हैं बियर, भाई जो पी रहा है वो बियर है और ये बंदा बेयर है, ठीक है ना? इट इज नॉट बियर, द बेयर इज बूजिंग। व्हाट इज बूजिंग? बूज वर्ब भी है, तभी तो मैंने बूजिंग कह दिया, है ना? यू शुड नॉट बूज, booze is not good for your health, है ना? That means what? See, booze का मतलब होता है शराब पीना और ब्रूज का मतलब होता है शराब, और ऐसे जो पीता रहता है उसको हम ड्रंकर्ड कहते हैं। ऐसे पीने वाले को क्या कहोगे? ड्रंकर्ड। कोलैबोरेशन, लाइक अगर मान लो मैं आपके साथ पार्टनरशिप कर रही हूं तो आप क्या कहोगे? देयर इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन द टू कंपनीज, देयर इज अ कोलैबोरेशन। क्यों? पार्टनरशिप बिजनेस में कर रही हूं यार, कोई स्मगलिंग थोड़ी कर रही हूं। अगर हम स्मगलिंग में अगर सांठगांठ करेंगे तो पुलिस क्या कहेगी? देयर वाज अ कोल्यूजन बिटवीन द टू पीपल, द टू ऑफ देम। इसका मतलब कोल्यूजन का मतलब है सांठगांठ, यानी किसी तरह का षड्यंत्र में सांठगांठ इज कोल्यूजन। और जब आप पार्टनरशिप करते हो बेटा तो दैट इज कोलैबोरेशन, ठीक है? सी दिस मैन, इट इज नॉट अ मैन। अपने आप को इमेजिन करो, जब लड़की आपको छोड़ के जाती है ऐसे ही आपका मुंह लटका रहता है, आंखें रो रो के बाहर निकली रहती है ना? एक इडियम है, टू क्राई योर आईज आउट, यानी कि रो रो के आंखें सुजा चुका है ना? जब लड़की छोड़ के जाती है तो ऐसे ही मुंह लटका रहता है आपका, नहीं? दैट मीन्स व्हाट? एट दैट टाइम यू आर एक्सट्रीमली sad, you are dejected, you are gloomy, you are morose। देखो ध्यान से, क्या है ये बिल्कुल शांत है। नेक्स्ट आओ, इन द डोलड्रम्स एंड व्हाट इज इन द ब्लूज। ध्यान रखना बेटा, इन द ब्लूज और इन द डोलड्रम्स दोनों का मतलब वही है, सैड एंड डिजेक्टेड। क्या मतलब? ध्यान से सुनना। डोलड्रम्स बेटा, जब आप अर्थ में जो इक्वेटर होता है ना, वहां पे डोलड्रम्स होते हैं, है ना? अब वहां पे तुम सोचो, इतनी गर्मी कि हवा सब ऊपर नीचे चला गया, खत्म, ट्रॉपिक्स में चला गया, वहां पर हवा भी नहीं। अब अगर शिप को सेल करना है, उसको रिक्वायर्ड एयर ही नहीं मिल पा रहा है। अब जब उसको रिक्वायर्ड एयर नहीं मिल पा रहा है तो आदमी वहां पे अपने शिप में फंसा है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन बैठा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा? उसको वो बिल्कुल उदास सा हो जाएगा कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उस समय डोलड्रम्स में उसकी वही हालत होती है जो यहां लिखा हुआ मीनिंग। सेम बहुत ठंडे देश में चले जाओ, आप जानते हो ना दिसंबर में वो लोग क्या मनाते हैं? अपना फेस्टिवल दिसंबर में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग को बहाना उसी फेस्टिवल से मिलता है बाहर आने जाने का, वरना इतनी ठंड कि नाक का पोर भी ब्लू हो गया, उंगलियों के छोर भी ब्लू हो गए, पैर की उंगलियां ब्लू हो गई है। क्यों? इतनी ठंड है। अब ऐसे ठंड में क्या होगा? बंदा ना बाहर जा सकता है ना अंदर रह सकता है, तो क्या होगा? बिल्कुल एकदम उदास, डिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि बाहर नहीं जा सकता, अंदर बैठा एकदम, वो क्या होगा? डिप्रेस्ड होगा। सो इन द ब्लूज और इन द डोलड्रम्स दोनों का मतलब क्या होता है? सैड एंड डिजेक्टेड, मतलब कि मोरोस एंड ग्लूमी। और इसको याद रखना, ऐसे ही चेहरा लटका हुआ है, उदास सा बैठा हुआ है, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो, This girl, she is so ecstatic that she is unable to control her feeling, है ना? बहुत ज्यादा हंस रही है, she is euphoric, she is gleeful, she is blissful। जानते हो bliss का मीनिंग? अभी किसी ने थोड़ी देर पहले मुझसे पूछा था। bliss का मतलब हैप्पीनेस है, तो blissful का मतलब क्या होगा? हैप्पी होगा। लो, आपको एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, ब्लिसफुल जैसे याद आए, आपको इस लड़की का चेहरा याद आना चाहिए, ठीक है ना? इस लड़की का चेहरा याद आना चाहिए। देखो जरा, अब बैठ के कोई तकिया खाता है ऐसे? नहीं ना? अभी जो बताया था ना, इडियट की तरह, क्रेजी की तरह, CRAZY होता लेकिन यहां तो SY है। इडियट की तरह और क्रेजी की तरह अगर कोई बिहेव कर रहा है तो उसका व्यवहार क्या है? सी द इडियोसिंक्रेसी ऑफ दिस वुमन, है ना? यानी कि वियर्ड बिहेवियर,
है ना? क्या है ये? वियर्ड बिहेवियर। इसका मतलब बिल्कुल अजीब सा व्यवहार। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो जरा इस पपी को, देखो, आ जाओ, देखो ध्यान से, कितना इसको देख के आपको खुद महसूस नहीं हो रहा है आप सोए हुए लेटे हुए हो, है ना? क्या कितने आराम से, ही इज रिलैक्स्ड, ही फील्स एट होम इन हिज बेड। देखो एट होम का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस किया जा रहा है। देखो जरा ध्यान से, ही इज एट होम, ही इज सो कंफर्टेबल, ही इज एट ईज। और इसका एंटोनिम क्या होगा? खुद सोचो, अगर मैं फिश को पानी से बाहर निकाल दूं तो उसको कैसा महसूस होगा? कहोगे मैम इसका उल्टा महसूस होगा, यानी इसका उल्टा हो गया ईडियम एंड फ्रेज में, फिश आउट ऑफ वाटर, है ना? फिश आउट ऑफ वाटर। क्लियर? चलो अब जानते हो इस जानवर को क्या कहते हैं? इस जानवर को स्लॉथ कहते हैं। वो इतना स्लो होता है ना, इतना स्लो होता है कि आपको मैं बताती हूं कि जब वो 3 दिन एक करवट सो सकता है, ऐसा ये जानवर है। ये 3 दिन एक करवट सो सकता है, स्लॉथ जानवर है। और ओरिजिनल जानवर, यार मैं कहानी नहीं बोल रही, ठीक है? मत सोचना मैंने ऐसे कहानी बोला है। ये 3 दिन एक करवट सो सकता है, यानी इतना आलसी होता है। इसीलिए स्लॉथ से बना हुआ एक अंग्रेजी का वर्ड है स्लॉथफुल, यानी क्या? आलसी, एनर्वेटेड विद लिटिल और नो एनर्जी। देखो ना, एक थप्पा भी मार रहा है तो कितना स्लो, उसके नीचे से बेचारा स्लो दब के निकल रहा है। क्लियर? बस इतना ही रहे। यस, आ गया। चलो फर्स्ट वाला क्वेश्चन बता दीजिए। राहुल मुझे सिर्फ क्वेश्चन सब लिख के भेजोगे तब मैं बता पाऊंगी। और आप क्या करोगे ना, अभी फिलहाल मैंने आपको केडी लाइव डाउट ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए कहा था, ताकि आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो केडी लाइव डाउट ग्रुप में जाएंगे। मैं अभी सारा क्वेश्चंस को है ना अप्रूव करते जाती हूँ, अगर आप लोग क्वेश्चंस भेजे हो तो। आज सुबह से तो खैर टाइम ही नहीं मिला था। चलो, और आप लोग सारे क्वेश्चंस भेजते जाओ उस ग्रुप में, और मैं सारा क्वेश्चंस बताते जाऊंगी। चलो, हाँ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है राहुल? फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है? राहुल आपके नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आया है मेरे पास। चलो, आज मैंने कहा था आपको, मैं जहां तक मुझे खत्म कराना है मैं खत्म करा चुकी हूं। अब इसके बाद नया जो बैच साथ में आएगा उसके साथ नाउन पढ़ाऊंगी, ठीक है? ऐसे इनफैक्ट नाउन का चैप्टर अभी मेरा तैयार ही हो रहा है, प्रोनाउन से लेके लास्ट तक पूरा तैयार है। नाउन चैप्टर तैयार नहीं है मेरा, खाली बस देखो क्या प्रॉब्लम हुआ पड़ा है, क्योंकि बैच नंबर 5 में पहले नाउन पढ़ा दिया था, उसके बाद प्रोनाउन से फिर मैंने पूरा का पूरा टाइप कराना शुरू किया था। चलो, अब आप लोग जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पूछोगे तो मैं बताऊंगी, नहीं तो फिर भाग ले, एकदम सीधा निकल लो। अब चलो क्वेश्चन पूछिए। आज मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना है, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ। देखो तो सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ ना। आप पर क्वेश्चन भेजा है मैम, कहां पर भेजा है बेटा? मैंने कह दिया था क्वेश्चन आप लोग फटाफट भेजते जाओ। सब लोग केडी लाइव डाउट ग्रुप खोल के बैठो, ताकि आप सब लोग एक दूसरे का क्वेश्चन देख सको, और एक साथ बहुत क्वेश्चन मत भेज देना, ठीक है? फेसबुक पर वो सारा हम डिस्कस करते चले जाएंगे जितना भेजते जाओगे। करण, फिर अब उसको भी रुक जाओ थोड़ा सा। सुपरफ्लोस का पीडीएफ, ओके। सुनील आर्या, आज आपसे कुछ भी पूछ सकता है मैम। यस सुनील, लेकिन एक साथ 25 क्वेश्चन मत दे देना, ठीक है? मुकेश, जितने भी रूट सही तो करवाती हूँ बेटा, जितने भी शीट्स है ना उसमें कई तो रूट वाले वर्ड है, वो तो करवाती हूँ। जल्दी से फटाफट क्वेश्चन पूछो ना। आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जाओगे मैं फटाफट अप्रूव करते जाऊंगी, और आप लोगों का क्वेश्चन फिर सबको दिख भी जाएगा, और फिर सबको मिलकर क्वेश्चन कर भी देंगे। सुपरफ्लोस का मैं पीडीएफ अभी अपलोड करवा देती हूँ, अगर अपलोड नहीं किया है तो। क्वेश्चन पूछो सुनील, लेकिन टाइप करके दो और फटाफट पूछो, फटाफट पूछो। और आप ग्रुप में उसमें डालना, केडी लाइव डाउट ग्रुप में, जल्दी
अरशद, स्पेलिंग्स का तो बेटा वीडियो रहता है, वो आपको दे दूंगी मैं। आप लोग में स्पेलिंग्स का वीडियो नहीं डला है, देखो तो एक बार चेक करो, तो नहीं डला तो मैं डाल दूंगी। करण ने पूछा है समवन और समथिंग क्या है बेटा? समवन किसी व्यक्ति के लिए यूज हो सकता है, समवन हैज कम, है ना, और समथिंग किसी वस्तु, किसी अनकाउंटेबल चीज के लिए यूज होता है, समथिंग इज मिसिंग कहते हैं ना, ठीक है। चलो, वन वर्ड और इडियम्स फ्रेज में डिफरेंस क्या है बेटा? जब एक पूरा लाइन बोलती हूं मैं, तो उसके बदले में एक छोटा सा वर्ड होता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। जैसे अगर मैं कहूं वन हु कैन राइट विद बोथ द हैंड्स, तो कहोगे एम्बीडेक्स्ट्रस, ये वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है ना। और अगर मैं कहूं कि अ बैड कारपेंटर फाइट्स विद हिज टूल्स, तो ये प्रोवर्ब है ना। अगर मैं कहूंगी गेट ओवर, तो इसका मतलब ये फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि गेट वर्ब है, ओवर लगा के इसका मीनिंग ही चेंज हो गया, यानी कि उबरना, है ना, तो ये फ्रेजल वर्ब है। स्पेलिंग्स का वीडियो नहीं है, ओके, स्पेलिंग्स का वीडियो मैं आज ही लिख देती हूं कि आप लोग को स्पेलिंग्स का वीडियो डालना है, फाइन। और फिर बेटा 1-2 क्लासेस का डेमो चलेगा, फिर हल्ला नहीं करना आप लोग, तब तक स्पेलिंग्स देखते रहना अपना, ठीक है। और बताओ क्वेश्चन बेटा केडी लाइव डाउट ग्रुप में भेजो ना, फेसबुक में। विक्रांत, वो मैं आपको करा दूंगी, 1-2 तो कराऊंगी, लेकिन मैंने क्या कहा था आपको कि सबसे अच्छा होता है अगर हम मेंस का टेस्ट पेपर खरीद लेते, तो इसमें एक तो सुपरफ्लुअस का शीट नहीं डाले हो, हाँ, फिर स्पेलिंग का वीडियो नहीं डाले हो, नहीं डाला है, स्पेलिंग का वीडियो अपडेट करो और सुपरफ्लुअस का शीट अपडेट करो। कुड और वुड का यूज कैसे करेंगे? अजीत, आप लोगों को मैंने पूरा मॉडल्स खत्म करा दिया, फिर आप कहोगे कैसे करेंगे? कुड के कितने यूजेस बताएं? पास्ट बताया कैन का, कुड और वुड। अगर आप रिक्वेस्ट की बात करोगे तो दोनों आपस में चलेगा। बेटा अल्फाबेट होता है वर्णमाला, यानी अल्फाबेट होगा, नाउन से क्वेश्चन पूछ लिया आपने, ठीक है ना। लेटर्स मिलके अल्फाबेट बनाता है, अल्फाबेट्स नहीं होता। चैप्टर का नेम क्यों नहीं कर रहे हो? अभी भी तुम नहीं कर रहे हो? कल रात का सुना था तुम ऑडियो, तो फिर ठीक है विक्रांत, ये बेटर है। क्या करना है इसमें? पीडीएफ डालने बोल रहा है ना, मुझे नहीं चाहिए, बच्चों को चाहिए, हाँ ठीक है। क्लॉज बेटा मैंने आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज करवाया है जितेंद्र, हालांकि वो छोटा मोटा जो नाउन क्लॉज एडवर्ब क्लॉज है वो सब बाद में करेंगे। क्लोज टेस्ट स्ट्रिंग की मैं कुछ प्रैक्टिस कराऊंगी क्लास में, लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे कहोगे तो रेगुलर बेसिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए। वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 सफिशिएंट है कुलदीप वोकैब के लिए। ऑल्दो दीज बिल्डिंग्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, रिपेयर का स्पेलिंग सही करो सुनील। देयर हैव बीन नॉट मच इंप्रूवमेंट। बेटा एक बात बताओ, आप इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हो तो इंप्रूवमेंट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाओगे ना, तो देयर हैज बीन होगा ना, इंप्रूवमेंट के अकॉर्डिंग चलेगा तो देयर हैज बीन होगा, ठीक है। देयर हैज बीन कंडीशनल सेंटेंस की मिक्स कैटेगरी रिपीट कर दीजिए शेफाली। कंडीशनल सेंटेंस का मिक्स कैटेगरी से क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ 2 क्वेश्चन आया था जो मैंने करा दिया था, ठीक है, उससे क्वेश्चंस नहीं आते। लिटिल अ लिटिल अजनिश, ये आप अभी नहीं, आर्टिकल में पढ़ोगे, जो चीज नहीं पढ़ाया वो मत करो, ठीक है। दिनेश मैंने कहा है फेसबुक में आप अपने क्वेश्चंस डालो। प्रोवोक का मीनिंग होता है उकसाना और प्रोहिबिट का मीनिंग होता है रोकना, है ना। प्रोहिबिट का मतलब होता है फॉरबिड और प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, इसमें नीड्स क्यों होगा? क्योंकि राहुल ये मेन वर्ब है, और मेन वर्ब जब SES लेता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें पता होता है। मैं बेटा रिक्वेस्ट अभी जितने भी थे सबको मैं अप्रूव करते जा रही हूं, ठीक है। देखो अप्रूव हुआ, देख लो। चलो और बोलो, जल्दी जल्दी पूछते जाओ क्वेश्चंस, जल्दी क्वेश्चंस पूछो। सुनील, इट इज नोटिस्ड दैट द एलीट क्लास, हैव नहीं होगा ना बेटा, एलीट क्लास के साथ बात कर रहे हो तो हैज होगा। क्लास के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है। हैज सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रोडन, जो निचले वर्ग के लोग हैं, हु आर द रियल विक्टिम्स ऑफ द प्रेजेंट सोशल सेटअप, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या होगा? एलीट क्लास हैज, ठीक है। लिट्पे ने बराबर अ लिटिल, हाँ वो छोड़ना बेटा। देयर अपीयर्स अ नंबर ऑफ न्यू फेसेस, सुनील गलत है, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ फेसेस होगा, कई चेहरों की बात हो रही है तो वर्ब तो प्लूरल लगेगा ना। द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ देयर ओनर्स, बिल्कुल सही है। द विंटेज कार्स होल्ड अ स्पेशल प्लेस, बिल्कुल सही है। वॉल्यूम 2 में जितने इडियम्स और फ्रेजेस है सब याद करना है बेटा। फुर्टिव का सिनोनिम सिक्रेटिव होगा क्या मैम? हाँ होता है,
CHSL में, हाँ मैं बेटा सारे क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रही हूँ जो रोज आ रहा है, ठीक है अजीत, वो मैं करवा रही हूँ, वो मैं अभी करवा रही हूँ। पेंडिंग पोस्ट, ओके। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना। टू समन्स नहीं होता बेटा, टू समन्स ES लगाएंगे, समन्स। फिर से नीड नॉट वरी, इसमें नीड्स क्यों नहीं हुआ राहुल? जब आप उसको नॉट के पहले लगा रहे हो तब तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के साथ SES नहीं आता बेटा। कभी कैंस बोलते हो, कभी कुड्स बोलते हो, मॉडल के साथ थोड़ी आएगा। निशा, CHSL का एग्जाम था बेटा, प्लीज क्वेश्चन भेज दो मुझे, प्लीज। अगर क्वेश्चन भेज दोगे ना तो कम से कम मैं शाम को डिस्कस कर दूंगी। फॉर ऐसे राइटिंग कौन सा फॉर्म ऑफ वॉइस यूज करते हैं बेटा? कोई ऐसा नहीं है। अब आप देखोगे मैंने स्पोकन वाले को 2 पढ़ाया था, 2 तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया और मैंने बना दिया था ऐसे, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। सिलेबस हो जाएगा करण, आई कांट टेल यू, क्योंकि आपका जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन है वो तो हो गया आपका। पैसिव वॉइस एंड नरेशन पूरा सेंटेंस पूरा कहोगे तो थोड़ा सा मैं कह सकती हूँ हो जाना चाहिए, ऑलमोस्ट हो जाएगा। और दिखाओ जल्दी जल्दी। In a first of its kind study, a team of scientists have tried. A team है बेटा, team of scientists है, तो scientists पे मत जाओ, टीम पर जाओ, तो has tried होगा, has tried होगा, ठीक है क्लियर? क्यों नहीं भेज पा रहे हैं जितेंद्र? आप अगर ज्वाइन कर चुके होगे, क्योंकि मैं फटाफट अप्रूव कर रही हूँ सारे मेंबर्स को जो भी अभी आ रहा है, ठीक है? पहले मेंबर बनोगे फिर भेज लोगे। इतना जल्दी जल्दी नहीं हो सकता ना सुनील, आपके क्वेश्चंस नीचे जा रहे हैं फटाफट। स्पोकन वाला और कंपल्सरी अभी भी बाई कर सकते हो, बिल्कुल बाई कर सकते हो अजीत, अभी 2 बजे का तो बैच शुरू ही हुआ है। मेन वर्ब के साथ नीड्स आएगा और हेल्पिंग वर्ब के साथ नीड आएगा बेटा। मेन वर्ब के रूप में नीड्स आ सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के रूप में नीड्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम कभी कैंस एंड कुड्स तो बोलते ही नहीं है। हाँ अब समझ में आ गया आपको, है ना? स्पेलिंग का वीडियो अपलोड हो चुका है सारे में, ओके। और बताओ जल्दी फटाफट क्वेश्चन पूछो। मैं बहुत नजदीक आ गई हूँ कैमरा के, क्योंकि मुझे वो फिर स्क्रीन देखना है ना, बहुत तेजी से नीचे जाता है। बस राहुल एक ही बात बार बार मत लिखो बेटा। और मैं आप लोग को यहाँ भी अप्रूव करते जा रही हूँ आपके जो पेंडिंग है। आई डेयर टू बीट हिम, आई डेयर टू बीट हिम क्या है? ठीक है कि मैं हिम्मत करता हूँ। थ्वॉट का मतलब होता है बेटा रोकना, दबाना, है ना? थ्वॉट मतलब रोकना या दबाना। टू बी इफेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज टू नो हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज फंक्शन होगा बेटा। ऑर्गेनाइजेशन तो वर्ब नहीं हो सकता ना। हाउ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइज, अच्छा एक सेकेंड, हाउ वेरियस डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो सकता है? ये दो नाउन एक साथ कैसे लगा रहे बेटा? डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ नहीं आएगा। आई हैव अ टेलीविजन सेट, ठीक है, इसका क्या करना है? शी सेड दैट शी टोल्ड हर मैडम दैट शी हैड अ टेलीविजन सेट, ये होगा। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम है तो मैं स्टडी क्या करूं? कुछ नहीं, टेस्ट पेपर करो विक्रांत, आप कुछ नहीं, अब खाली टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो बेटा। वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 तो करंट पढ़ना पड़ेगा। जो सेंटेंस में लिखा रहता है, लिख रहा हूं, वो PDF में करवा दोगे क्या बेटा? अभी तो इतनी जल्दी तेरा नीचे जा रहा है ना कि वो हो नहीं पाएगा, इसे तो मैं करवाते जा रही हूँ। एबल टू और मैनेज में डिफरेंस क्या है बेटा? मैनेज्ड और वॉज एबल टू सेम है, मैनेज्ड और वॉज वर एबल टू सेम है। यस आज बस डाउट क्लास है, बाकी लोग निकल लो, क्योंकि अभी मुझे नाउन में फिर सबको लेके चलना है। पेंडिंग और पेंडिंग, अपोजिट ऑफ हीड तो हीडलेस हो जाएगा बेटा, नेग्लिजेंट हो जाएगा, ठीक है। ही रिमार्क्ड दैट दे हैड ड्रेडफुल वेदर, ही सेड वी हैड अ ड्रेडफुल वेदर, वी हैड ड्रेडफुल वेदर, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड अनटिल बेटा ये आप पढ़ोगे कंजंक्शन में। मीनिंग ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स बेटा ये होता है जैसे प्रवचन जिसको कहोगे, है ना? मीनिंग ऑफ डिस्कोर्स इज लाइक प्रवचन। वो क्या अच्छा नहीं हो रहा है निशा, याद करो भूलो, याद करो भूलो, यही करोगे, लेकिन एट द बैक ऑफ योर माइंड वो स्टोर रहता है, इसलिए टेंशन मत लो। आदित्य कल पेपर है तो आज फिर आप सिर्फ कुछ मत करो, अपने लैपटॉप पे 2 टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करो बस। कोर्स फॉर चैरिट रेस, पता नहीं रचिता, आप ऑप्शन बताओगे तब बता पाऊंगी मैं। बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड, बिल्कुल सही है कृष्णा, बिल्कुल सही है। उसके हेल्प के बिना पेशेंट मर गया होता। बट फॉर का मतलब होता है विदाउट। करण याद करो, कैसे करें वो तो कुछ नहीं बता सकते, मैंने वो आपको व्हाट्सएप पर भी सेंड कर रखा है, वहां पर भी पढ़वा के कर लो। सुनील अभी तो आप लिख के करते चले जाओ, अभी आप जो मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किए हो ना उस ग्रुप में फिर से सेंड कर दो ना, अभी इस पे सेंड कर दोगे तो मैं तुरंत करवा दूंगी, ठीक है। अनलेस अंटिल बेटा भी रुक जाओ, बहुत अच्छे से करवाना है मुझे। कैसे ट्रांसलेट करें? अरे ट्रांसलेशन थोड़ी सिखाना है आपको। बट फॉर का मीनिंग विदाउट होता है, यस।
मैं फटाफट अप्रूव कर रही हूँ आपका क्वेश्चंस को। पेंडिंग। हीट का तो बता दिया बेटा, हीटलेस कहा था ना, नेग्लिजेंट। आई विल नॉट कम इन केस इट रेन्स होगा ना, इन केस, इफ, अनलेस, ये सब फर्स्ट एक्शन बताता है बेटा। कृष्णा, उसके साथ विल नहीं लगेगा। पुरुषोत्तम, मैंने कभी नहीं कहा पीडीएफ का आप पीपीटी का प्रिंट आउट कराओ। अभी बेटा मैं पहले पूरा चैप्टर्स खत्म कर दूं, फिर उसको A4 साइज में सेट कर दूंगी, तब निकाल लेना। आदित्य कोई बात नहीं, टेंशन लेने की बात नहीं यार, बस कर लो क्योंकि हाथ साफ होगा। और कई बार ऐसा होता है आप कुछ क्वेश्चन पेपर उठाते हो और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो डिफिकल्ट टेस्ट करने के बाद क्या होता है ना, आप थोड़े से मोरल लूज करते हो, इसे उसका टेंशन ही मत लो, ठीक है। बस खाली आपका हाथ तेजी से चलना चाहिए, ठीक है। पीपीटी आप बिल्कुल मत निकालना, वरना जितना पैसा खर्च किए हो क्लास में उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा पीपीटी निकालने में। सुपरफ्लोज भी हमने लोड कर दिया है। ईटिंग एंड टू ईटिंग नहीं होता है जितेंद्र, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगाओ, ठीक है। अगर टू लगाओगे प्रेपोजिशन के रूप में तब उसके बाद वर्ब आईएनजी फॉर्म में होगा। ही सेड टू मी लेट अस गिव अ पार्टी, ही सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी, ही सजेस्टेड टू मी दैट वी शुड गिव अ पार्टी, ये होगा। हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम से एडवर्ब में आता है, यस है ना। हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम ये एडवर्ब में आता है, ये आपको बहुत कम का एहसास कराता है। द बॉय प्लीडेड दैट ही हैड नॉट स्टोलन होगा बेटा, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। नाउअडेज ही टीचर्स फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन, क्या, बिकॉज फिजिक्स टीचर लगा दो ना। नाउअडेज, अब लास्ट का ZOR क्या था। मॉक टेस्ट देना हमारा बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वो बहुत अच्छे से बना रहे हैं। बेटर का मीनिंग क्या होता है, हैड रादर, हैड सूनर, हैड बेटर, बेटा ये आपको स्ट्रॉन्ग सजेशन दर्शाता है। A variety of books in the shop is available. सुनील, a variety की बात हो रही है, is available होगा। Google gives wrong meaning which dictionary suggested by you, Merriam-Webster, डिम्पी, Merriam-Webster डिक्शनरी डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। Had rather, had sooner बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन दर्शाता है, ठीक है। The first task is, क्या लिखे हो यार दीपक कुमार, is provide sufficient arable land is to provide होगा ना बेटा, क्या लिखे हो आप। let us give a party कर तो दिया यार। he suggested to me that we should give a party, hit the head means होता है बिल्कुल सटीक प्रहार करना, ठीक है। to do something accurately, there is lots of support, supports क्या होता है बेटा, supports तो नहीं होता, अनकाउंटेबल चीज प्लूरल में नहीं होता। he remarked that they had dreadful weather, क्या कहेंगे, he said we had dreadful weather, तो सिंपल पास्ट होगा, सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, आराधना had हो जाएगा, ठीक है। he said be quiet and listen to my words, he ordered me to be quiet and listen to his words, ठीक है। विशाल, the policeman said to me if you go straight for about 1 kilometer you will reach your hotel, the policeman told me that if I go straight, ठीक है, if I go straight for about 1 kilometer I will reach, गलत है ना बेटा, if I went straight for 1 kilometer I would reach my hotel होगा ना। प्रोवाइडेड है, कौन सा प्रोवाइडेड है, क्वेश्चन जब लिखते हो तो दीपक एक में लिखो, हाँ प्रोवाइडेड है तो पूरा लिख दो ना, फिर से कौन सा टेस्ट पेपर करूं पूरा डिटेल में बताइए, ओके। स्मोक एंड फ्लेम्स एनगल्फ्ड द एरिया एंड मेड रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट, मैम इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये मेरे बुक का क्वेश्चन है जो आप लोग कंफ्यूज कर रहे हो, A, B और D के ऑप्शन में मेकिंग रेस्क्यू ऑपरेशन डिफिकल्ट था, बाकी ऑप्शन एक और ऑप्शन था जो चलता, लेकिन पता नहीं आप लोग इतना कंफ्यूज क्यों हो जाते हो उसमें, वो चलेगा, दोनों चलेगा। सुनो मैं जो कह रही हूं ना बेटा, मैं कह रही हूं कि देखो एक तो 3499 वाला जो बैच है उसमें उन लोगों को ना फ्री टेस्ट पेपर मिल जाता है 60 टेस्ट पेपर्स। आप लोग का 1999 वाला था, हमने कहा था कि ठीक है जो बच्चे लेना चाहते हो बाद में ले लेंगे, आप जो जोड़ के कर दे रहे हो छोड़ दो, आप अलग कर दो। उन्होंने 1999 का एक बैच बना दिया जिसमें लॉकडाउन में तो कुछ सस्ता भी रेट था, जो 1 वाला था, टारगेट 1 वाले लिए थे। तो 1999 वाला जो था ना उसमें कोई टेस्ट पेपर नहीं मिला है। मैं कह रही हूँ जैसे प्री का टेस्ट पेपर है, तो प्री का टेस्ट पेपर अगर आप नहीं लेना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन मेंस का तो टेस्ट पेपर ले लो, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो पैसेज, क्लोज टेस्ट और सेंटेंस अरेंजमेंट ही तो कर रहे हैं। क्लोज टेस्ट थोड़ा नीचे चला गया, खोजोगे तो मिल जाएगा आपको, और सेंटेंस अरेंजमेंट यही जो सबसे पहले करते हैं, उसके बाद बाकी पोर्शन में मैं जा रही हूँ। और मेंस का जो है वो 2018 डिस्कस हो चुका है, 2018 डिस्कस हो चुका है, 2017 डिस्कस हो चुका है, 2016 एक पेपर डिस्कस हुआ है,
ठीक है, आज के बाद बेटा क्लास 1-2 क्लास के बाद लगेगी। पेपर शुड बी रिसाइकल्ड। दीपक, ये पैसिव वॉइस है बेटा। आदित्य, आपका जो टेक्निकल प्रॉब्लम है एक बार टेक्निकल वालों आज के क्लास में कुछ नहीं होगा, मैं सिर्फ कंफ्यूजन, आपका डाउट्स दूर करना है मुझे बस, और कुछ नहीं करना है। ओके, टाइम वेस्ट हो रहा तो घर भागो, तुम जाओ इमीडिएटली। क्लियर? द डोडो आया था क्योंकि जो पहला नाम है टुगेदर विद से जोड़ते हैं, तो आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेजते जाओ।